हरे श्रीनिवास कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। मा, माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी हरे कृष्णा। श्रीनिवास प्रभु जी हरे कृष्णा। चलिए हमारे हमारे धीरे धीरे हमारे सब लोग उपस्थित हो रहे हैं। तब तक हम लोग, जब तक और कुछ लोग उपस्थित हो तब तक हम लोग थोड़ा सा कथा अभी तक जो हुई है, ये बाल कांड की कथा है। आप सभी माताएं और प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित होकर हमें प्रेरणा देने के लिए, और विशेषकर आप सभी लोग की उपस्थिति हम सब लोग को प्रेरणा देती है, जिससे कि हम अपने जीवन काल में भगवान राम के चरित्र और भगवान राम के गुणगान कर सकें। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। भैया। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सुनाई दे रहा है प्रभु जी, बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। आज आज रामायण का ही कर रहे हैं ना? हाँ प्रभु जी, मैं रामायण की कथा जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप आप लोग एक एक हम लोग क्लास को, भक्ति योगा के क्लास को में ही रामायण को, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि रामलला आएंगे। आ गए हैं अब। शुभ घड़ी आ चुकी है तो हम लोग राम की कथा करेंगे। तो अभी तक हम सब लोगों ने बहुत सुंदर राम, भगवान राम की कथा करने के लिए यहाँ पर प्रयोजन किया, और हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर भगवान राम की कथा को सुन रहे हैं। बाल कांड को हम सब लोगों ने सुना। बालकांड को सुना, और इस तरह से हम सब लोग भगवान राम लक्ष्मण अपने गुरु के आदेश को पालन करते हुए सबका कल्याण कर रहे हैं, सबको ताड़ रहे हैं। अभी तक आप देखिए, राम जो आते हैं तो वो कितु राम और कृष्ण जब भगवान आए या भगवान का कोई भी स्वरूप आया हो, वो सिर्फ किस लिए आता है? कल हम लोगों ने चर्चा किए थे, प्रेम देने के लिए, साथ साथ में कि धर्म की स्थापना करने के लिए, साथ साथ में दुष्टों का दलन करने के लिए। लेकिन दलन नहीं करते, वह सबको मुक्ति देते हैं। भगवान के हाथों से किसको नहीं मुक्ति मिलती है? तो हम सब लोग जो हैं वो वस्तुतः देखते हैं कि भगवान का प्रकट जो है वो श्री रामचंद्र जी आकर सबका कल्याण का। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? भगवान राम के जन्म का प्रयोजन, क्या कारण था कि भगवान राम को आना पड़ा। ठीक है, और किस किस वजह से भगवान राम प्रकट हुए हैं। दशरथ महाराज का विलाप करना कि उनको कोई संतान नहीं है। एक महान राजा दशरथी, जो 10 दिशाओं में जिनका रथ चलता हो, 10 इंद्रियों के जिनके काबू हो, और कौशल्या सुमित्रा केकई जैसी जिनकी रानियां हो, उनको एक भी संतान नहीं है। तब जाकर भगवान जो है अपने माता पिता को चुनकर आते हैं। दशरथ महाराज कि मतलब उन्होंने ऐसा किया था कि दशरथ महाराज भगवान राम के पुत्र, भगवान राम उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। भगवान राम ही नहीं, भगवान के 4 अंश लेकर प्रकट हुए। तो वहां पर हम सब लोगों ने देखा भगवान का यज्ञ हुआ, और हम लोगों ने ऋषि सिंह, विभांडिक और ऋषि श्रृंगी दोनों का प्रकट्य का भी हम सब लोगों ने कथा सुनी। विभांडिक और उनके पुत्र ऋषि सिंगी कैसे रोमपाद के राज्य अंग देश में किस तरह से अकाल पड़ता है, ऋषि सिंगी को किस तरीके से जो है ले जाया जाता है, इन सब चीज का हम सब लोगों ने क्या। बाद में सुमंत ने भविष्यवाणी की, दशरथ महाराज को बताया कि आपको आपके मित्र के घर पर अकाल पड़ेगा, ऋषि सिंगी आएंगे, और वही ऋषि सिंगी आपके पुत्र कामेष्टि यज्ञ को पूर्ण करेंगे। और वो ऋषि सिंगी और कोई नहीं है, आपकी आपकी जो पहली संतान है, आपकी पहली संतान है, वो शांता से उसकी शादी होगी। ये सब, और वो आकर अंत में आते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, साथ साथ में अश्वमेध यज्ञ चलता रहता है, दोनों संपन्न होते हैं, पायसम निकलता है, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है, उनका नामकरण संस्कार होता है, उनको यज्ञोपवीत होता है। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज से उनके मना करने के बावजूद, दशरथ महाराज तो देना नहीं चाहते हैं, बोले कि भैया इनका शिक्षा दीक्षा करना है, वे बच्चा को घर में बना बैठा के रखेंगे क्या? तो भाई बच्चे को उन्होंने लेके जाते हैं, उनका तपस्या करते हैं। वो छोटे बच्चे जो है जब युवावस्था में आते हैं तो वशिष्ठ ऋषि लाकर वापिस राजा दशरथ को बोल देते हैं, और राजा दशरथ के कान में बोलते हैं कि अब ये बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी का प्रयोजन करना है। और इतना सा कहने पे ही अचानक से खबर आता है कि विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने बहुत कन्विंस किया, दशरथ महाराज बेहोश होश हो गए। अंत में दशरथ महाराज मान गए और विश्वामित्र के साथ अपने राम लक्ष्मण को भेज दिए। राम लक्ष्मण जी ने पहले जगह पहुंचे जिस जगह पर सरयू और गंगा नदी मिलती है,
वहां पर उन्होंने विश्राम किया। और गुरु के आशीर्वाद से सुबह उनको दो शक्ति प्रदान हुआ। कौन कौन सा शक्ति? कल ही कथा करी थी। कौन कौन सी शक्ति? बला अति बला। बल अति बल। अति बला। अति बला उसको प्राप्त करके आगे बढ़े तो एक निर्जन क्षेत्र, जिसको विश्वामित्र बताते हैं कि यहाँ पर इंद्र ने तपस्या की थी अपने मल को, मतलब अपना जो उन्होंने विदासुर को हत्या करने के कारण जो प्राप्त, उसको मल को समाप्त कर दो। मलाल देश और कुरुष देश, ये दोनों जगह जो है निर्जन इसलिए हुआ कि एक यक्षिणी को अगस्त ऋषि से श्राप मिला, उसके कारण से राक्षसी बनी और ताड़का नाम करके उस जगह पर वो एक गुफा में रहती है। कोई भी इस जगह से गुजरता है उसको भक्षण करती है। सब लोग यहाँ से छोड़कर चले गए। तब भगवान राम ने ताड़का का वध करके उसको मुक्त किया और वहां से फिर आगे बढ़े, यज्ञशाला पहुंचे। यज्ञशाला में 6 दिन 6 रात तक यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण पहरादारी करते, मतलब जैसे कि गेट कीपर या डोर कीपर, जो कोई बोलिए, यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए विश्वामित्र। और बहुत बहुत ही विशेष यज्ञ था। और सुबाहु और मारीच को उन्होंने मारकर मॉरिशस भेज दिया और सुबाहु को, उसकी आयु खत्म हो गई, सुबाहु को मुक्त कर दिए। और उसके बाद यज्ञ से उत्पन्न जितने भी अस्त्र थे सबको भगवान राम और लक्ष्मण को ग्रहण कराए। विश्वामित्र विशेष प्रकांड ज्ञानी, और उनके बारे में फिर विश्वामित्र ऋषि के बारे में मैंने आप लोग को बताया। विश्वामित्र ऋषि का जन्म कैसे हुआ था, किसी को याद है? कहां से स्टार्ट किए थे? कुशनाभ से गादी, गादी से उनकी बेटी सत्यवती, सत्यवती का शादी रुचिक ऋषि ने यज्ञ किया सत्यवती की माता और सत्यवती को 2 पुत्र प्राप्त करने की। तो दोनों को उल्टा कर लिया। माताओं ने कुछ अपना जो होता है, माताओं का जो सीक्रेट टॉक्स होता है, उसके चक्कर में उल्टा हो गया। तो रुचिक ऋषि ने अपने तप के बल से, क्योंकि एक क्षत्रिय बच्चे का जन्म होना था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तप के बल से रोक देता हूं। तो इधर में पुत्र प्राप्त हुआ जमदाग्नि, और उधर में उनकी माता को प्राप्त हुए विश्वामित्र। और यही जमदाग्नि के पुत्र कौन हुए? परशुराम। अब यहाँ पर समाप्त कर देता हूं। और हम सब लोगों ने ये सब कथा सुनकर कल हम सब लोगों ने कहा था कि हम यात्रा करेंगे, भगवान की विवाह होगी और हम लोग मिथिला पहुंचेंगे। तो अभी यहाँ के क्षेत्र से सुबह सुबह का समय विश्वामित्र जी ने और दोनों भाई राम और लक्ष्मण, उन्होंने उठकर विश्वामित्र जी के फूल, जो भी पुष्प, जो पूजा करने का सुबह सुबह जो होता है मंगल बेला में, उन्होंने लाकर उनको दिया। और उसके बाद गुरु ने पूजा पाठ कर और वहां से शुभ मुहूर्त में वहां से वो लोग प्रस्थान किए। वो हजारों, मतलब कहते हैं कि हजारों बैलगाड़ी में यज्ञ का सामग्री लेकर उन लोग वहां से निकल पड़े। और वो यात्रा जो है वो यूपी से, अयोध्या से चलते हुए आगे, अभी लोग आगे आ चुके हैं और ये लोग प्रवेश कर गए हैं अभी बिहार क्षेत्र में, बिहार के उत्तरी भाग में। अब वहां से वो आगे आगे जा रहे हैं। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या होता है। भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं। तो आज की कथा बहुत ही रोचक भी है, रमणीय भी है और आनंद देने वाला भी है। देखिए यहाँ पर शादी की हम सब लोग चर्चा करेंगे और बहुत सुंदर हमारे सनातन धर्म का, जैसे मैंने कहा ना कि हित कर, हमारा जो है सनातन धर्म सबका हित चाहता है, किसी का भी अहित नहीं करता है। तो शादी भी जो संपन्न होती है वो एक संस्कार है, वो उसको भी हम लोग को समझना है। तो आज हम लोग उसको भी प्रयास करेंगे समझने का। तो भगवान की यात्रा का शुरुआत होती है और मिथिलांचल के जनकपुर की जो बाउंड्री अभी तो थोड़ा छोटी हो गई। पहले जो जनकपुर का जो बाउंड्री था वो काफी बड़ी। जनकपुर के बाउंड्री पहुंचने से पहले एक स्थान है, हम लोग जानते हैं कि वो, मतलब जैसे गंगा जी को पार करके, नारायणी नदी को पार करके जब हम आगे बढ़ते हैं, नारायणी को गंडकी भी बोलते हैं, तो उसको पार करेंगे तो एक जगह है वो पवित्र स्थल, अहिल्या स्थल। अहिल्या ये स्थल है, कहा जाता है माता अहिल्या का यहाँ पर उद्धार हुआ था। तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी साथ साथ ऋषिवर आगे आगे
रामचंद्र जी उनके पीछे पीछे, बाकी यज्ञशाला के साथ में और जो ऋषि मुनि हैं सब लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो भगवान रामचंद्र जी एक जगह पे आकर रुक गए और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, ये आश्रम कुछ जो मैं देख रहा हूं ये कुछ विशेष आश्रम दिखाई दे रहा है। दिखता तो निर्जन है, लेकिन यहाँ पर किसी तप का प्रभाव से ये जगह का जो एक आभास मुझे जो हो रही है, ये लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो भगवान रामचंद्र जी को तो सब मालूम है, लेकिन ठीक है, अभी तो वो अपने मर्यादा में रख के अपने गुरु से पूछा। विश्वामित्र ने बोला, हे राम, हे पुत्र, इस जगह पर गौतम ऋषि जो है वो रहा करते थे। ये गौतम ऋषि का आश्रम है और इस आश्रम में अहिल्या माता रहा करती थी। तो उसके बाद एक समय की बात है, इस कथा को मैं आप लोग को थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो क्योंकि अहिल्या अहिल्या एक बहुत जरूरी है, इससे सीख भी मिलती है कि हम सब लोग को जीवन में कैसे अपने जीवन का, खासकर एक पति पत्नी है या फिर हम जब अपने गृहस्थ जीवन को जब जीते हैं, तो उन्होंने इतिहास का वर्णन करते हुए विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, एक दिन की बात है जब गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गए हुए थे आश्रम से बाहर, तब इंद्र जो देवेंद्र जो है वहां पहुंचकर और गौतम ऋषि का रूप धारण कर कर आश्रम में प्रवेश कर गए। और जब आश्रम में प्रवेश किए तो वहां पर अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, वहां पर सुबह में अपना नित्य कर्म इत्यादि सब करके और वो वहां पर बैठी हुई थी। तो उन्होंने जाकर, और देखिए ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य की गति जो है उसके काम वासना से ही उसकी दुर्गति होती है। तो अब यहाँ पर जो प्रयोजन हुआ था, ये भी कह सकते हैं कि कुछ प्रयोजन था। देवेंद्र का आना, गौतम ऋषि का रूप का धारण करना और अहिल्या माता को आलिंगन करना, और उनके साथ में देखिए कहा जाता है कि एक समय होता है, एक 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 समय होता है, परिधि होता है, जिसमें वंश को प्राप्त करने के लिए माता और जो पिता जो है, माता पिता का जो है वो एक साथ में मिलते हैं, तो जिससे कि वंश का उद्धार और भगवान के लिए एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो, जो उस वंश को आगे बढ़ाते हैं। ये इसमें भी होता है, एक समय होता है मासिक धर्म के इतने दिनों के बाद, क्योंकि गर्भाधान संस्कार हम लोग कराते हैं तो उसमें भी ये सब चीजें हम बताते हैं। जो भी जिनका भी गर्भाधान संस्कार हम कराए तो उनको पहले हम सब लोग ये सब ज्ञान देते हैं, बताते हैं। और ये चीज बताना बहुत जरूरी है, ये शिक्षाप्रद है। ये सब चीजें को आदमी को ऐसा नहीं कह रहे ये क्या बात आप करिए, है शास्त्र प्रदत्त है। शास्त्र प्रदत्त है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो सबके लिए हितकर है। तो ऐसा समय था जिस समय माता अहिल्या का आप समझ सकते हैं, मैं उसको विवरण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इंद्र ने समागम कर लिया। अब और ये अहिल्या माता को समझ में आ गया कि ये गौतम ऋषि के जो मतलब रूप में कोई दूसरा व्यक्ति है, और वो समझ भी गई। लेकिन उन्होंने परमिशन, कहते हैं ना कि स्त्री की पतिव्रता तब तक रहती जब उसको मालूम है, तो वो उस चीज की आज्ञा दे ही नहीं सकती है। बिना आज्ञा का किसी भी स्त्री का वर्ण करना, जैसे रावण को श्राप मिला था, तो ये एकदम ही गलत माना जाता है। तो माता ने तो मतलब स्वीकार कर लिया। और तब जब इंद्र को बोले कि इंद्र अपना रूप में आ गए, तब जब जब उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, बाद में इंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं है, किसी को मालूम नहीं चलेगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इंद्र जाने लगा तो गौतम ऋषि तब तक स्नान करके प्रवेश कर रहे थे आश्रम के दरवाजे से। इन्होंने इंद्र को पीछे रास्ते से जाते हुए देखा, और जैसे इंद्र को देखा पीछे रास्ते, तो इनको समझ में आ गया क्या हुआ। पूछते के साथ इनको देखिए, पति को भी कभी भी बिना समझकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आते के साथ वो बरस पड़े और उसके बाद उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ, जिस निष्कृष्ट कार्य के लिए निकृष्ट कार्य तुमने किया है, जो सबसे नीचता वाला काम जो तुमने किया है, जाओ तुम अदृश्य हो जाओ, और तुम्हारा कोई दृश्य, तुम्हारा दृष्टि गोचर नहीं आओ, तुम पत्थर का स्वरूप धारण करके पत्थर के नीचे में तुम प्रवेश कर जाओ। गौतम ऋषि ने यह बोला था, तो माता अहिल्या रोने लगी, क्रंदन करने लगी। पत्नी है, माँ गौतम ऋषि है, श्रेष्ठ ऋषियों में से कहलाते हैं। तो और उनके पुत्र का नाम है सदानंद, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आगे सदानंद के बारे में हम लोग जानेंगे कौन है वो।
तो उन्होंने कहा कि आपने तो बोल दिया, श्राप तो दे दिया, अब ये तो फलित हो जाएगा, लेकिन अब बताइए मैं कितने सालों तक इस जगह पर इसी तरीके से रहूंगी, कुछ तो मेरा उद्धार करिए। तब उन्होंने, गौतम ऋषि भी शांत हो गए, उनको भी समझ में आ गया क्या प्रयोजन था, क्यों था, क्या था। तब उन्होंने कहा कि राम आएंगे और राम के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण होगा, और तभी तुमको अपना रूप और जो ये शरीर है प्राप्त होगा। तो अहिल्या माता तो विश्वामित्र जी ने बोला कि हे राम, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, कितने हजार वर्ष बीत गए, अहिल्या तुम्हारी इंतजार कर, इसका उद्धार कर। इस उसका और इस उद्धार के लिए वो कितने जन्मों से इंतजार हो रही है। तब अहिल्या वो आश्रम में प्रवेश करते हैं। गौतम ऋषि तब हिमालय चले जाते हैं, वो चले जाते हैं अपना तपस्या करने के लिए, और सदानंद को जनक महाराज के यहाँ पर छोड़ जाते हैं और शिक्षा दीक्षा। तो जनक महाराज के गुरु, एक्चुअली में कहा जाए तो सीता मैया के गुरु थे सदानंद, इनके पुत्र, मतलब अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र। तो भगवान राम आए अंदर, और उनके कहते हैं कि उनके स्पर्श से माता अहिल्या फिर से प्रकट हो गई, नव जीवन अवस्था में एकदम। और ये खबर जैसे ही मिली कि राम आए हैं अहिल्या स्थान पर, तब तक गौतम ऋषि भी अपने तप बल से, उनको भी मालूम चल चुका, वो भी आए, आश्रम में प्रवेश किए, अपनी पत्नी को देखा, राम और लक्ष्मण को देखे और विश्वामित्र को देखे, आंख से झरझर आंसू, अहिल्या माता रोई जा रही हैं। उन्होंने अपने पत्नी को स्वीकार किया, पत्नी को उन्होंने सांत्वना दी, दोनों ने मिलकर विश्वामित्र के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण की स्तुति करने लगे। और बहुत स्तुति की, उनको उन्होंने प्रणाम किया, उनको वो ऋषि श्रेष्ठ है। राम और लक्ष्मण बोले कि आप तो मेरे ऋषि हैं, आप तो मुझे प्रणाम मत करें, आप तो श्रेष्ठ हैं, प्रणाम करने का धर्म तो हमारा है। बोले हे राम, तुमने जो किया है, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा नाम जो है इस जगत में हमेशा व्याप्त रहेगा। और इस कल्याण के लिए अहिल्या माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया। बोले कि जीवन में कभी भी किसी संघर्ष में राम रहोगे, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे विवेक और तुम्हारे अपने तप बल से, जो एक मनुष्य को आशीर्वाद देता है कि हाँ भाई ठीक है, तो माता रूपी थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो तुम्हारा विवेक हमेशा तुम्हारे साथ में विशेष परिस्थितियों में तुम्हारा काम देगा। ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर भगवान रामचंद्र जी ने दोनों को प्रणाम किया, दोनों वहां पर आने लगे। और कहते हैं कि वहां से फिर जब आगे बढ़े तो जनकपुरी की एक सुंदर सी नगरी उन लोग का इंतजार कर रहे, चारों तरफ में देखा। ऐसा वाल्मीकि रामायण में ज्यादा विवरण नहीं है शादी शादी का, लेकिन रामचरितमानस में और बहुत सारे जो रामायण लिखी है, उसमें ये शादी का जो विवरण बड़ा सुंदर है। और उसी शादी का जो है, राम सीता की जो शादी हुई है ना, आज भी आज भी हमारी संस्कृति में भगवान राम और सीता जी की शादी जनकपुर में जो हुई है, अगर आप जनकपुर जाएंगे ना तो वहां पर बड़ा सुंदर विवाह स्थल बना हुआ है। और उस विवाह स्थल में मतलब जनक महाराज, सुनैना, राम लक्ष्मण, दशरथ महाराज, सब लोगों का वहां पर दिया हुआ है, और यज्ञ कुंड है। चारों का शादी हुआ है ना, तो अभी हम आगे आपको बात बताते हैं। तो तो यहाँ से भगवान रामचंद्र जी गुरु से बोलते हैं, गुरुवर, ये नगरी तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, भगवान राम कर रहे हैं, यहाँ तो लगता है जैसे हर चीज जो है वो आ, सब वसंत ऋतु से भी ज्यादा सुंदर, मतलब इस यहाँ का वातावरण दिखाई दे रहा है। तो विश्वामित्र के साथ में जो जितने भी सर्वश्रेष्ठ ऋषि है, वो लोग मुस्कुराने लगे। और उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र जो है, ये पुण्य क्षेत्र है, ये पुण्य क्षेत्र है। और यहाँ पर राजा जनक यहाँ पर निवास करते हैं, और राजा जनक के अधीन ये है इस जगह का। तो उन्होंने बोले कि और जनक महाराज के प्रयोजन से ही हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो राम, हे लक्ष्मण, अब हम सब लोग जनक महाराज के आतिथ्य को स्वीकार करेंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तो राम और लक्ष्मण ने कहा कि ऋषिवर, हम सब लोग कोई स्थान ढूंढ कर, कोई सुंदर स्थान ढूंढ कर, क्योंकि यहाँ तो सब चीज जो है इतना सुंदर दिख रहा है, तो एक स्थान ढूंढते हैं जहां पर आप अपनी तपस्या पूजा करें, और हम लोग भी वहां पर विश्राम करें। बाकी ऋषिवर जो हमारे साथ आए हैं, वो यज्ञशाला के लिए जितनी सामान है वो जनक महाराज को दे दें,
और वो लोग भी आकर यहाँ पर हम लोग के साथ में रहकर हम लोग साथ में यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे और जनक महाराज के आने का हम सब लोग जो है इंतजार करेंगे। तो जैसे ही जनक महाराज को मालूम चला कि विश्वामित्र सर्वश्रेष्ठ ऋषियों के साथ में यज्ञ के लिए सामग्री लेकर होता, आपको तो खबर मिल गई, तुरंत दूत जो है जाकर बोला कि महाराज जनक, विश्वामित्र ऋषि आए। जिस तरीके से दशरथ महाराज दौड़ते कूदते फांदते पहुंचे थे, विश्वामित्र ऋषि बहुत श्रेष्ठ में से हैं। उनकी कथा हमने आप लोगों को कल सुनाई थी ना, विश्वामित्र का, कि वो मतलब कैसे कैसे उनका ऋषि वशिष्ठ के साथ में युद्ध हुआ, बाद में उन्होंने उनके साथ में फिर एक दूसरे को वो बहुत आदर करते हैं। तो ऋषि वो विश्वामित्र को देखने के लिए जनक महाराज दौड़े और अपने भाई, छोटे भाई के साथ आए और उन्होंने ऋषिवर को उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए और उन्होंने बोले कि हम लोग आपकी कैसी सेवा कर सकते हैं, कृपया करके पधारिए। तो बोले, उन्होंने कहा कि देखो, यज्ञ के लिए जितनी भी सामग्री है, जो 12 दिन का यज्ञ जो तुम्हारा अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, उसके लिए बाकी की जो सामग्री है ये उपलब्ध है, ये तुम अपने अधीन ले लो, अपने आप पास में ले लो। और हम सब लोग यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें हम सब लोग, जो तुमने व्यवस्था करा रखी है, ये जगह पे हम लोग रुकेंगे और यहाँ पर हम लोग इंतजार करेंगे यज्ञ संपन्न होने का। और तो विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम और लक्ष्मण है। तो इनको जनक महाराज ने ऐसा करके थोड़ा इधर करके 2-3 बार उन्होंने ऐसा तक किया, अरे ये दो सुंदर राजकुमार, ये कौन है विश्वामित्र? तो उन्होंने मुस्कुराए, बोले कि ये राम और ये लक्ष्मण, ये दोनों भरत दशरथ महाराज के पुत्र हैं। बोले ये तो इतने सुंदर लगते हैं कि ये तो, अच्छा, जैसे तीर चलाते थे उनके शरीर पे, जैसे वो बांधते हैं ना, तो ऐसा जनों के जैसा ही उनके शरीर पे बांधने वाला रस्सी लगा, ये तो क्षत्रिय दिखते हैं। बोले हाँ, ये राजा दशरथ के पुत्र है। तो जनक महाराज बोले कि अहो भाग्य कि राजा दशरथ के पुत्र यहाँ पधारे हैं। अब उनको तो बहुत अंदर अंदर से बेचैनी होने लगी। फिर विश्वामित्र उन्होंने बोले कि ठीक है, मेरे यज्ञ में जो उन्होंने विश्वामित्र जी ने बोला कि देखिए, ये बालक जो है, मतलब तो बालक ही थे उस समय, बालक मतलब युवा जस्ट प्रवेश किए थे। बोले ये 2 बालकों ने मेरे यज्ञ को संपूर्ण कराया, संपूर्ण राक्षसों को समाप्त कर दिया, ताड़का को वध किया, ताड़का से मुक्त किया इस धरती को, सुबाहु को इन्होंने मारा, मारीच को यहाँ से उठाकर फेंक दिया, बाकी के जितने हैं सब तितर बितर कर दिए। अब इस धरती पर कोई भी राक्षस की प्रवृत्ति नाम का कोई चीज यहाँ पर नहीं है। अद्भुत धनु, और उन्होंने कहा कि मैंने इनको उस अद्भुत धनुष को देखने के लिए लाया। मैं इनको उस अद्भुत धनुष, अभी भी नहीं बता रहे, अभी भी नहीं बता रहे कि मेरा यहाँ लाने का क्या मकसद है। वो बोल रहे हैं विश्वामित्र, इशारा इशारा में बता रहे कि आप अभी कुछ मत बताइए। मैंने इनको वो अद्भुत धनुष को देखने के लिए लाया, जिसकी आराधना आपने इतने मन योग और श्रद्धा के साथ किया है। बाद में हरे कृष्णा पद्मावती माता जी, हरे कृष्णा, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, Prabhuji, I'm understanding. Thank you very much, Prabhuji. ओके, बाकी लोग तो समझ रहे होंगे, मुझे थोड़ा माता जी थोड़ा सा हिंदी थोड़ा, तो इसलिए आप सब लोग तो, अब मेरी आवाज क्लियर है, आप लोग को सुनाई दे रहा है? क्योंकि मैं बीच में रुकूंगा नहीं, मैं चलता चला जाऊंगा, चलते चले जाएंगे रामायण। हाँ Yes, Prabhuji. क्लियर है। ठीक है। क्लियर है Clear प्रभु है, जी। Prabhuji. पद्मिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज सुनाई दे रही है? जी प्रभु। ओके ओके। सरस माता जी, हरे कृष्णा। ये क्या, हरे क्योंकि कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ, आ रही है प्रभु जी। अब है ना, हाँ, थोड़ा वॉल्यूम कम करना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा भी हो गया क्या? अच्छा ठीक है, हाँ, ओके। अच्छी आ रही है मैं अभी। मैं अपने आवाज को थोड़ा कम कर, आप वॉल्यूम मत नहीं कम। नहीं प्रभु जी, नहीं, रहने दीजिए। चलिए, बाद में सभी लोग वहां पर बैठे और बोले कि जिस धनुष का आप इतनी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, बाद में आप सभी लोग बैठकर विश्राम कर रहे थे, तो महाराज जनक ने प्रमुख पुरोहित, जो पुरोहित होते हैं ना, जो पूजा कराते हैं, और गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र सदानंद को लेकर आते हैं और विश्वामित्र से अनुरोध करते हैं कि प्रभु राम की कृपा से उनकी माता का वास्तविक, अब सदानंद जब आते हैं तो उन्होंने वास्तविक, जो विश्वामित्र जी ने कहा, हे पुत्र, क्योंकि गौतम ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने कहा हे पुत्र, तुम्हारी माता का स्वरूप वापिस आ गया है। तो सदानंद रोने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को देखा नहीं था, कहा कई हजार साल गुजर गए और पहले तो आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। तो रोने लगे, बोले कि और ये राम, इनके स्पर्श से उनको मुक्ति मिली।
तो एकदम सीधा वो मतलब भाई कुछ भी है तो जनक मतलब सीता जी के वो गुरु है, तो वो सीधा भगवान राम ने कहा कि ऐसा मत करिए गुरुवर, आप तो हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। तब उनके बोले कि धन्य है मेरी बात कि मैं अपनी माता का दर्शन कर सकता हूँ। और ऐसा कहकर सदानंद महाराज बोले कि आप लोग इस कार्य को यहाँ पर आगे बढ़ाइए, मैं तब तक एक बार कम से कम अपनी माँ को देख के आऊं। काफी समय से उन्होंने अपनी माता को नहीं देखा था। खुशी खुशी वहां पर सभी योजनाएं जितने भी प्रयोजन थे सब अच्छे तरीके से चल रहे थे। और अच्छे तरीके से कहने का मतलब है कि शुभ घड़ी की समय आ चुकी थी। लेकिन अभी भी विश्वामित्र जी और जनक महाराज ने भी इस प्रयोजन को बताया नहीं। विश्वामित्र ने, और कहते हैं कि सतानंद ने विश्वामित्र की अतीत की यशोगाथा, यतीत के बारे में यशोगाथा मतलब कि यशगान किया। और विश्वामित्र एक क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, परंतु उन्होंने ब्रह्म ऋषि के उच्च पद को प्राप्त किया अपने तप के बल से। इसके बाद सभी लोग वहां पर रात्रि विश्राम करने के लिए, सदानंद वहां से गए अपनी माता से मिलने के लिए। और शाम का समय था, तो विश्वामित्र ने कहा, हे राजा जनक, आप जाकर यज्ञ की तैयारी करिए और कुशल क्षेम पूछकर रानियों को भी हमारा आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ पर मैं तब तक राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ विश्राम करता हूँ, और हम कल आप सबसे मिलेंगे। अगली सुबह महाराज जनक ने विश्वामित्र राम लक्ष्मण को बुलाए, अत्यंत आदर पूर्वक उनका उन्होंने अभिनंदन किया। बोले, मुझे पता है कि आप जैसे महान व्यक्तित्व बिना किसी उद्देश्य के लिए कहीं पे नहीं आते। अभी उल्टा बोल रहे हैं। कृपया करके मुझे बताया कि मैं किस प्रकार की आपकी सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने तब उत्तर दिया, क्योंकि विश्वामित्र तो ऋषि, उनका कहीं पे भी जाना, राम लक्ष्मण के साथ में विश्वामित्र का आना एक प्रयोजन है। और जो प्रयोजन वशिष्ठ ऋषि ने चुपके से साइड में ले जाके दशरथ महाराज को बताए थे। विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोलते हैं, राम लक्ष्मण यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो अद्भुत धनुष को देखना चाहते हैं, अत्यंत उत्सुक है, जिसके आराधना आपके कुल में इतने दीर्घ काल से होती आ रही। तब महाराज जनक ने विस्तार पूर्वक कथा आरंभ किया। सुबह का समय था, सब लोग गोष्ठी कर बैठे हैं। विश्वामित्र अपने स्थान पे, राम और लक्ष्मण नीचे अपने गुरु के पास अपने नीचे आसन लगाकर बैठे। तब उन्होंने बताना शुरू किया कि एक समय कि बहुत पहले भगवान शिव ने दक्ष की यज्ञ को भंग करने के लिए इस धनुष का प्रयोग किया था। इसके यज्ञ में अत्युचित अर्पण करने के कारण भगवान शिव ने धनुष उठाया और देवताओं को संहार करने की धमकी दी। यह सुनकर देवतागण अपने वापिस होश में। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने मतलब देवताओं ने कहा कि देवताओं और नारद जी में बहस हो गया। नारद जी बोले कि मेरे भगवान विष्णु जो है वो श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु के पास जो धनुष है वो श्रेष्ठ है। शंकर, ये देवता लोग बोले कि नहीं, शंकर जी श्रेष्ठ है। तो दोनों को युद्ध करवा दिए। और अब भगवान शंकर बोले, अरे भैया देखो, मैं धनुष कैसे चलाऊंगा, मेरे हाथ में माला है, मैं माला तुमको मालूम है किसका नाम मैं जपता हूँ। तो उन्होंने तो ये देवता लोग ने, नारद जी बोले कि ये तो आप ही बताइए। अरे मैं तो राम विष्णु का नाम जपता हूँ, मैं उनसे युद्ध कैसे करूंगा। खैर, कुछ तो षड्यंत्र किया इन लोगों ने, कुछ प्रयोजन था, ये भी प्रयोजन ही है भगवान का। तो भगवान विष्णु और शिव जी में युद्ध, धनुष की युद्ध शुरू हो गए। धनुष के द्वारा तीर चल रहा है। और इधर में क्या हुआ कि विष्णु भगवान ने, एक ऐसा समय आया कि शिव जी के धनुष के प्रत्यंचा को काट दिया, तो भगवान विष्णु जीत गए। तो खैर, किसी भी विष्णु जी का जीतने का मतलब ये नहीं था कि शिव जी हार गए। एक भक्त और भगवान के बीच का ये प्रेम का संबंध है। तो शंकर जी को गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि मैं इसका त्याग करता हूं। और उन्होंने धनुष जो है, उन्होंने जनक महाराज के वंशज, जनक महाराज जो है वो 21st जनरेशन, मतलब निमि महाराज के 21st जनरेशन में जनक जी हैं। लेकिन जनक जो बोल रहा हूं ना मैं, वो पोजीशन है। एक्चुअली में उसको जो भी उनके कुल में आते थे उनको ये नाम पड़ता था। थोड़ा सा एक जगह पर मैं देख रहा था, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कुछ कथा का थोड़ा सा ये हो जाता है ये। तो निमि महाराज जो हैं
वो निमि जो थे वो चंद्रवंशी, और उन्होंने उनका जो कुल है, तो कहते हैं कि निमि जी के प्रताप से इस कुल का नाम पहले तो मतलब जनक पड़ा, सबका नाम जनक ही है। और जनक कैसे पड़ा? निमि महाराज एक श्रेष्ठ राजा थे, और एक दिन निमि महाराज एक यज्ञ करवाना चाहते थे। कथा सुन लीजिएगा कि कैसे कैसे हुआ, जनक नाम कैसे पड़ा, मिथिला नाम कैसे पड़ा, वैदेह किसे, वैदेह नाम कैसे पड़ा। वैदेह का मतलब आप समझते हैं? वैदेह का मतलब बिना देह, बिना देह का। वैदेह मतलब देह मतलब शरीर, बिना शरीर का वैदेह। तो ये नाम कैसे पड़ा, वो उसका आप लोग कथा थोड़ा सा 5-7 मिनट सुनिए। तो निमि महाराज ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया, और जब यज्ञ का आयोजन किया तो उनके कुल गुरु उस समय वो वशिष्ठ जी थे। तो उन्होंने अपने पुरोहित कुल गुरु को बुलवाए, और पुरोहित का काम उनको कहा कि मैं यज्ञ का, मैं ये यज्ञ है, आप इसका करिए। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ था, जब तक वशिष्ठ ऋषि यहाँ आते तब तक देवेंद्र ने कहा कि यहाँ पर भी यज्ञ करना है। तो अब उन्होंने आकर उनसे कहा निमि महाराज से, हे महाराज, देवेंद्र का जो है वो यज्ञ करने की प्रार्थना पहले आई है, तो मुझे पहले वहां जाकर यज्ञ यज्ञ समाप्त करने दीजिए, उसके बाद मैं आकर अपना ये यज्ञ यहाँ पर समाप्त करूंगा। ये कहकर वहां से वो निकल पड़े। अब निमि महाराज बैठे हुए थे, दिन महीने गुजरने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने यज्ञ का प्रयोजन किया, पता नहीं ये जीवन का क्या भरोसा। तो यज्ञ, अगर मैं यज्ञ संपूर्ण नहीं करूंगा तो मैं अपने आने वाले वंशजों के लिए जो ये यज्ञ कर रहा हूं ये सुसंपूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने किसी और ब्राह्मण को बुलवा लिया, और बुलाकर उन्होंने यज्ञ को संपन्न करा लिया। अब जैसे ये यज्ञ संपन्न हुआ, उधर इंद्र का यज्ञ भी संपन्न हुआ। इंद्र ने दान दक्षिणा देने के लिए विश्वामित्र, अरे गुरुवर रुके रुके, तो उन्होंने बोला अरे ये दक्षिणा तुम लिख लो, अकाउंट में लिख लो, बाद में दे देना, अभी मैं जा रहा हूं। मेरे वहां पे निमि महाराज जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये वहां से भागते दौड़ते आए तो देखे क्या कि एक ब्राह्मण जो है दान दक्षिणा लेकर, जो भी है इत्यादि इत्यादि, गौ माताएं और जो भी दान दक्षिणा में निमि महाराज ने दिया, तो वो लेकर जा रहे थे। तो ब्राह्मण देवता को प्रणाम किए, क्योंकि बोले कि भाई तो इतना सारा चीज लेके कोई जा रहा है। तो उन्होंने उनको प्रणाम करके पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं निमि महाराज के घर से आ रहा हूँ। तो बोले कि निमि महाराज के साम्राज्य से आ रहा हूँ। तो बोले कि तो क्या हुआ, मतलब बोले कि हाँ, उन्होंने मुझे यज्ञ के लिए बुलाया था, यज्ञ जो है वो समापन हो गया, और उसी के प्रयोजन में जो हुआ था, तो वो दान दक्षिणा में मुझे उन्होंने ये दिया है। तो इसको लेकर मैं, महाराज निमि की जय हो, ऐसा करते हुए वो चले गए। अब इनको गुस्सा आ गया, ये गए वहां पर निमि महाराज को बोलते हैं कि आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? मैंने तो आपसे कहा था कि मैं आऊंगा और यज्ञ को संपूर्ण कराएंगे, आपने इतनी बड़ी हमारे मतलब इंसल्ट कर दिया ना। उन्होंने तो बोला कि आपने मेरा इंतजार नहीं किया, आपको लगा कि मैं नहीं आऊंगा, तो निमि, तो आप जाइए, आप वैदेह हो जाइए, बिना देह का हो जाइए। तो निमि महाराज को भी गुस्सा आ गया। अब पहले के राजा महाराजा लोग बड़ी तपस्वी हुआ करते थे, शक्तिशाली भी, तप बल के कारण उनके अंदर में तप बल था। तो निमि महाराज ने बोला कि आप मेरा यज्ञ का, आप मेरे पुरोहित हैं और आपने मेरा यज्ञ नहीं किया, आपको दक्षिणा देवेंद्र ज्यादा दिया था क्या, इसलिए आप चले गए? अब इस उन्होंने कहा जाइए, आप भी बिना देखा हो जाइए। दोनों बिना देखा हो गए। अब क्या करें? वैदे जो बिना देह का निमि महाराज, बिना देह के ये वशिष्ठ ऋषि। तो वशिष्ठ ऋषि का जो देह का जो भी अंश था, उसको एक घड़े में रखा गया। कहते हैं कि कुंभ ऋषि का एक जन्म हुआ, तो उस समय में वो कुंभ के में उनका जो रखा, तो उनसे उनका भी वापिस उनको शरीर मिल गया। लेकिन निमि महाराज अपना शरीर लेने के लिए मना कर, तो जब उन्होंने मना कर दिया, बहुत समय हुआ, और जब काफी समय के बाद वशिष्ठ ऋषि को तो शरीर प्राप्त हुआ, और निमि महाराज जो है बिना शरीर के ही रह रहे थे, तो उनका इसलिए नाम पड़ा वैदेह। और बाद में जो निमि महाराज का जो शरीर का जो अंश था, उसको रखकर मंथन किया गया, चर्निंग किया गया, तो उसमें से एक पुरुष
पुरुष प्रकट हुए। तो उस पुरुष का नाम, क्योंकि मंथन से निकले तो उनका नाम जनक पड़ा। और निमि महाराज के इस वंशज, इसी वंश में जनक महाराज जो है वो प्रकट हुए हैं। 21st जनरेशन, इनका नाम सब लोग जनक महाराज, इनका एक्चुअल नाम आप लोग को मालूम है? नहीं प्रभु जी। इनका जनक महाराज का एक्चुअल नाम जो है वो क्षीर ध्वज है। क्या है? क्षीर ध्वज। फिर से बोलूंगा, क्षीर ध्वज। वो जनक महाराज कहलाते हैं। जनक महाराज तो उपाधि है, जो जनक महर्षि कहलाते हैं, तो ऋषि श्रेष्ठ तो निमि महाराज के। और इन्हीं के वंश में ये जो धनुष की, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, वो धनुष की कथा जो है, इन्हीं के वंश में जब शिव जी हार गए, और हारने के बाद जब उनको लगा कि अब उनको वो कुपित, मतलब वो थोड़ा ये दिखाकर उन्होंने इसी वंश में उस धनुष को देवव्रत करके, वो देवव्रत नहीं जो भीष्मपितामह ने, ये देवव्रत जो है निमि वंश मतलब चंद्र वंश में है, ये देवव्रत को उन्होंने तीर दे, धनुष दे दिया। बोले कि अब इसका संरक्षण करना, रक्षा करना तुम्हारा काम। तब से उसकी पूजा करते हुए उनके वंश में जनक महाराज बोले कि तब से हम लोग इसकी पूजा करते हैं। और जनक महाराज को, जो जनक महाराज थे एक्चुअली में वो क्षीर ध्वज थे, और उनका छोटा भाई का नाम था कुशध्वज। 2 भाई, तो जनक महाराज क्षीर ध्वज और उनके छोटे भाई, उनका नाम कुशध्वज। तो इस तरह पूरा वृतांत वैदेह राज ने जनक जी ने पूरा का पूरा कथा विश्वामित्र और वहां बैठे हुए जितनी भी ऋषि श्रेष्ठ लोग थे, राम लक्ष्मण, उनको सुनाए। और इतना सुनने के बाद फिर जनक महाराज ने कहा कि अब धनुष को देखने का समय हो गया। तो धनुष को देखने, क्योंकि अब शादी का क्या है कि बहुत सुंदर वृतांत है, ऐसा नहीं कि बहुत संक्षिप्त में, बहुत सुंदर वृतांत। तो इसको अगर हम लोग रामचरितमानस के द्वारा पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर, जैसे कि कहा जाता है कि शादी होने से पहले, तो अब जैसे कि धनुष को देखने के लिए गए, कहते हैं कि धनुष की कथा सुनाकर अपनी पुत्री के बारे में बताने लगे महाराज। सब लोग सुन लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी अब जो है बाउंड्री, अब जनक महाराज जो है डिस्क्लोज करना चालू कर रहे हैं। अभी तक भगवान राम को नहीं कुछ भी मालूम है, विश्वामित्र जी ने भी नहीं कहा है। अब जनक महाराज खुलकर बोलने का शुरुआत करते, बोलते क्या है कि मैं अपनी पुत्री के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक दिन मैं हवन क्षेत्र से सोने का एक हल, मतलब पहले तो जमाने, आजकल तो सोना एक भरी या एक 10 ग्राम का लेने में ही आदमी सोचता है। पहले सोने का हल था। हल बस समझते हैं ना, मिट्टी को जो ये करते हैं, बैलगाड़ी से चलाते हैं। पुराने जमाने में वही यूज होता। आजकल तो लोगों ने धरती मैया का सत्यानाश कर दिया है। वो मैकेनाइज्ड चीजों लाकर, उससे क्या होता है, वो जो बैल के द्वारा जो हल चलता था वो शीत होता है। वो जो ऐसा करके जो अंदर जाता है वो उतना ही अंदर जाएगा जितना में उपज की जरूरत है। तो अब तो आप लोग उस चीज को हम लोग सुने हुए हैं, मैंने देखा भी है, क्योंकि जब भी कभी अपने गांव में अपने माता पिता के घर पे जाते थे तो बैलगाड़ी पर दो बैल होते थे और उसमें वो लगा होता था, और उससे वो जो है वो खींच खींच कर लेके जाता था। तो हम लोग भी कभी कभी साथ साथ में घूमते रहते, छोटे थे। खैर, तो महाराज जनक ने उस हल को चलाकर जमीन को जोतना चालू किया। जब जमीन जोत रहे थे तो उन्होंने एक जगह पर आकर हल अटक गया, और जब अटक गया तो उन्होंने देखा कि थोड़ा सा तो निकल नहीं रहा था। तब उस समय में वो मतलब हल का जगह पर उन्होंने थोड़ा सा साफ किया, तो वहां पर एक शिशु कन्या का एक घड़े में उन्होंने आश्चर्यचकित रह गए, इतनी सुंदर चमक रही है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी, हम लोग बोलते हैं ना, राधा जी सोने के कमल में आई थी। उनके पिता मतलब विश्वानुदेव को सोने के कमल में मिली थी। यहाँ पर सोने का कलश में, सोने का कलश मतलब कलश नहीं, घड़ा बोलिए, बड़ा सा सोने का, उसको कलश इसलिए बोलता है, कलश शब्द का प्रयोग अच्छा लगता है। घड़ा बोलने मतलब कुंभ घड़ा का मतलब था कुंभ का मतलब कुंभकर्ण, इसलिए कलश बोल। तो कलश में सीता मैया मुस्कुराते हुए
राजा जनक को देख रही हैं। तो राजा जनक ने उनको उठा लिया, छाती से लगाया और लाके सुनैना को दिए। तो बोले कि ये मेरी पुत्री नहीं है, लेकिन मेरी ये पुत्री से भी बढ़कर है। ये मेरी पुत्री नहीं है, लेकिन ये मेरी पुत्री से भी बढ़कर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि वो जो हल का आगे का पोर्शन को शीत कहते, मैंने आप लोग को बताया था पिछले क्लास में, शीत के कारण से मैंने इसका नाम सीता रखा। और अपनी दत्तक पुत्री के समान इसको, दत्तक मतलब अडॉप्टेड, दत्तक शब्द का मतलब होता है अडॉप्टेड, अडॉप्टेड डॉटर। लेकिन उन्होंने कहा कि अडॉप्टेड मतलब मेरी अपनी पुत्री से भी ज्यादा मुझे प्रिय है। शी इज मोर बिलवेड टू मी देन एनीबडी एल्स। और सीता जी बड़ी होने लगी, अब यवन का दहलीज पहुंचने लगी। तो उन्होंने कहा कि एक बार, ऐसे अलग अलग रामायण में अलग अलग कथा लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक दो आपको बताता हूँ। ऐसा है कि सीता जी, देखिए हम सब लोग माताएं अपनी बच्चियों को कार्य करना सिखाना, सीता जी से भी हमको सीखना है। सीता जी को सुनैना बोली कि बेटी तुम जाके थोड़ा झाड़ू को, थोड़ा झाड़ू करके थोड़ा सा जो है, जहां पर धनुष का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा सफाई करो। तो उन्होंने झाड़ू उठाया, साफ करने गई, तो देखा क्या कि जहां पर धनुष रखा हुआ है उसके नीचे में थोड़ा धूल था, जो जो भी हो, थोड़ा सा गंदगी जम गया है। तो उन्होंने क्या किया, एक हाथ से धनुष को उठाया और अंदर से झाड़ू कर दिया। ये जो उनके साथ, अच्छा वो तो रानी मतलब राजकुमारी है ना, तो राजकुमारी के साथ में कुछ असिस्टेंट लोग भी चलते हैं। उन्होंने देखा तो माथा पकड़ के बैठ गई। अरे, जिस धनुष को लाने के लिए 1000 सैनिक लाए और इतने बड़े रथ में रख के लाए, जिसको उतारना मुश्किल था, उसके लिए अलग से ये जगह बनाया गया, ये एक हाथ से उठा ली, झाड़ू मार दी, फिर रख दी। अच्छा, एक जगह ये भी वृतांत सुनाया गया है कि एक बार दशरथ जनक महाराज को सुबह सुबह पूजा के लिए पुष्प की जरूरत, तो पुष्प की जरूरत है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि पेड़ में पुष्प को तोड़ने जाए तो पेड़ का पुष्प और ऊपर हो जाए, वो तोड़ ही नहीं पा रहे थे, तो वो झुंझला के चले आए। तो किसी ने देख लिया जनक महाराज को, उन्होंने सीता को बोल दिया। और सीता अपने मतलब माता पिता दोनों से बहुत प्रेम है, तो लेकिन जनक महाराज की बड़ी लाडली थी। जब उनको लगा, मालूम चला कि ये फूल जो है मतलब कि जनक महाराज के रिच से मतलब बाहर चला जा रहा है उनके तोड़ने से, तो उन्होंने क्या किया, धनुष उठाया, और धनुष का जो किनारे वाला होता है उसी से उन्होंने फूल का जो टहनी था उसको नीचे करके फूल तोड़कर अपने पिता को दिया है। फूल को तोड़कर वो जो साथ में जो मतलब सहायक लोग जो होते, जो मतलब कि और भी जो होती है सेवा देख करने वाली, उनको दिया कि जाओ मेरे पिता को दे के आओ। जब वो लोग देखा कि वो धनुष को उठाकर फूल तोड़ रही है, तो किसी ने, दूत ने, और वहां पर मतलब 2-3 तो बेहोश होके गिर गया, 2-3 जो वहां पर रखो मतलब जो रक्षा करते हैं ना, वो तो बेहोश हो गया वो धनुष को देख के कि ये उठाकर फूल तोड़ रही है। और जब होश आया तो दौड़ के गया राजा जनक को बोलने के लिए कि वो बोल भी नहीं रहा, मतलब मुंह से निकल नहीं रहा, वो धनुष सीता ऐसा बोल रहे हैं। अरे बड़े ठीक से बोलो भाई, क्या हुआ? अरे वो धनुष और सीता और फूल तोड़ रहे, बोलते ही पागल हो गए, इसको पागल खाने भेजो। क्या हुआ? तो दूसरे को बुलाया, बोले कि सीता ने धनुष उठाकर, तो बोले कौन सा धनुष? अरे वही धनुष जो आपने रखवाया हुआ है, जिसको कि हजारों हजार लोग भी उठा नहीं पाते हैं। तो महाराज बोले कि क्या बात करते हो? बोला कि हाँ ऐसा ही है। वो उसके बाद तो जितने लोग थे उन लोगों ने यही कहा कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं है, इसका विवाह का अधिकारी कोई महाप्रकर्मी होना चाहिए। राज तब जाकर उन्होंने मतलब बताया कि ये प्रयोजन जो है धनुष रखने का क्या प्रयोजन था, वो इसलिए था कि सीता जी ने अपने बाल अवस्था यौवन अवस्था से पहले ही इसको एक हाथ से उठा लेती थी। ये कोई तो इसलिए विवाह का कोई प्रस्ताव जब आता है तो पिता को भी तो एक योग्य पुरुष चाहिए ना, जिससे कि अपने पिता अपने पुत्री का शादी करे। तो उन्होंने कहा विवाह करने का अधिकार किसी महापराक्रमी पुरुष को ही है। राजकुमारों ने जब पूछा कि उसने किस प्रकार से पराक्रम की अपेक्षा करते हैं, मतलब राम लक्ष्मण को लगा कि पराक्रम की बात करें तो लक्ष्मण काहे शांत रहने वाले हैं, उनको लगा क्षत्रिय वाला बात, क्षत्रिय भाव उधर उत्पन्न हो गया। आप किस तरह का पराक्रम, मतलब अभी देखिए सुनते जाइएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जनक महाराज ने कहा कि एक
पराक्रमी महापराक्रमी योद्धा के से ही शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने तब राम लक्ष्मण को लग गया खराब। उन्होंने कहा कि कौन से ऐसे आप किसकी बात कर रहे हैं आप किस पराक्रम की बात कर रहे हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं। तो भगवान जो तो उन्होंने कहा चलो मैं आप लोग को शिव का धनुष दिखाता हूं। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। मैं क्या है कि बहुत हमारा रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन मैं सीधा आपको लेके आ रहा हूँ। प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। प्रत्यंचा मतलब धनुष का जो धागा बांधते हैं ना। हरे कृष्णा, आप तो धनुष आप लोग देखे हैं, देखे हैं ना आप। माताएं और बच्चों को खेलने के लिए भी कभी कभी देती होंगी। देखिए हरे कृष्णा, धनुष देखा है ना। धनुष के ऊपर में वो रस्सी बांधते हैं, उसको प्रत्यंचा देखा है। चढ़ाते हैं। हाँ हाँ, देखा है। हाँ प्रत्यंचा चढ़ा। हाँ माता जी, उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाना, प्रत्यंचा चढ़ाना। तो बोले कि प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। प्रत्यंचा चढ़ाने या प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोर पाना तो दूर रहा, अधिकांश राज को अभी जनक महाराज कर रहे हैं, अरे कौन प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, धनुष को उठाना ही पॉसिबल नहीं है किसी का। अधिकांश राजकुमार धनुष को उठा भी नहीं सके, और इस कारण से इन राजकुमारों को बहुत अपमान महसूस हुआ। उन्होंने मिलकर मिथिला नगरी पर आक्रमण कर दिया। ये महाराज जनक बता रहे पूर्व में जो हुआ है। उन्होंने आमंत्रण दिया स्वयंवर का। लोग आए, जब कोई हिला भी नहीं सका तो सब लोगों को उन्होंने बोला कि तुम लोगों को तो आप जितने भी हैं राजा महाराजा, आप लोग प्रणाम करता हूं, आप लोग अपने अपने देश जाइए। तो इन लोग बाहर जाके मंत्रणा किया कि ये मिथिला के नरेश ने हमारा अपमान किया है। खीर ध्वज ने हमारा अपमान किया है, हम सब लोग मिलकर इस पर अटैक कर देते हैं और सीता को हम लोग हर लेते हैं। अरे तो कोई कन्या कोई हरने वाली चीज है। वो अटैक कर दिया तो मिथिला के नरेश भी कोई कम थोड़े होते। युद्ध होने लगी, लेकिन उनको महसूस करने लगे कि राजा, बहुत सारे राजा अपने सैनिकों के साथ है। तो उन्होंने देवताओं को प्रार्थना की कि आप लोग आइए, और देवताओं को प्रार्थना करने के बाद देव सेना सब जो आया, और उन्होंने जब युद्ध में जब पार्टिसिपेट किए तो जितना राजा महाराजा लोग जो आए हुए थे डर के मारे थर थर कांपने लगे। इतनी ना वृष्टि होने लगी बारिश की, मतलब मेघ का, शस्त्रों का, कि सब डर के मारे भाग गए। चूंकि राम भगवान शिव के धनुष को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए धनुष को देखने के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि या तो आप हमें ले चलिए या आप यहाँ पे मंगवाइए। अगर राम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेते हैं सफल, मैं प्रसन्नता पूर्वक जनक महाराज, क्योंकि विश्वामित्र ने क्या कहा कि राम और लक्ष्मण आए हैं उस धनुष को देखने के लिए, और जनक महाराज ने पूरी कथा सुना दी। जनक महाराज को एकदम विश्वास नहीं कि इतने आबोध बालक, मतलब युवावस्था में देखो, ज्यादा नहीं 15-16 साल की उम्र रही होगी, ये इतने अबोध बालक उस धनुष को, जिस धनुष को इतने सारे मुस्टंडे, मतलब मोटे मोटे हट्टे कट्टे सैनिक नहीं उठा पाए, वो ये बच्चे लोग कहाँ से उठाए। महाराज मिथिला के महाराज के आंख के सामने में एक ये सब बोलते हैं ना कि इल्यूजन उनके आंखों के, क्योंकि उन्होंने देखा था रावण अहिरावण आए थे। रावण और अहिरावण आए थे, जब उनको मालूम चला कि उनके इष्ट देव का ये धनुष है तो वो लोग वापस चले। कहीं पे ये भी कथा कही गई है कि रावण, जब भगवान रामचंद्र जी आए थे उस समय में रावण भी आया था उस जगह पर, और रावण ने तीर जब धनुष को उठाने का प्रयास किया तो धनुष थोड़ा हिल गया, उसकी हाथ अंदर चली गई, तो वो अब दर्द के मारे इतना करा रहा था, वो कभी शंकर जी को याद कर रहा है, कभी किसी को याद कर रहा है, सबको याद कर, कोई नहीं आया। अंत में वो अब सबसे ज्यादा जिसके दुश्मनी थी, कौन थे, रावण का दुश्मन कौन था। रावण किसको अपना प्रमुख दुश्मन मानता था। हरे कृष्णा। अरे राम को क्या? भगवान नहीं, रावण सबसे बड़ा दुश्मन अपना किसको मानता था। राम जी को नहीं, भगवान राम को। विभीषण को, विष्णु को, भगवान विष्णु को। विष्णु अच्छा। को। तो वो विष्णु भगवान का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन विष्णु तो वहीं पे मौजूद थे, कहने का राम जी वहीं मौजूद थे। तब अंत में बड़ा संकोच करते हुए, शर्माते हुए
राम जी मतलब विष्णु भगवान को पुकारे तो भगवान राम ने आकर उनका हाथ पीछे से छू दिया, हाथ निकल गया। लेकिन मतलब ऐसा किसी एक रामायण में कथन है, लेकिन ऐसा कहा गया है, हम लोग वाल्मीकि रामायण के अनुसार अभी थोड़ा सा कथा कर रहे हैं कि रावण और अहिरावण दो भाई थे, दोनों आए थे और दोनों ने जब सुना तो वो वापिस चले गए। फिर महाराज जब जनक जी ने कहा कि इन लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो मतलब राम लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई आपको किस तरह का मतलब परिक्रमा या सॉरी आप किस तरह की परिकल्पना कल्पना कर रहे हैं, हमारे मतलब आपको लगता है कि कोई परमवीर है तो उतना अधिकार रूप से आप हमें बताइए, नहीं तो धनुष दिखाइए। तो जनक महाराज समझ गए कि अब समय आ गया है, तो महाराज धनुष लाने को आदेश दे देते हैं और शीघ्र ही शीघ्र करीब 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 500 बलिष्ठ पुरुषों ने, 500 हजार लोग जो भी हो, वो लोगों ने धक्का देकर विशाल धनुष को, वो जो ट्रॉली वाला होता है उस पे होगा, ट्रॉली वाला उस पे धक्का देकर लेके आए धनुष को। वो एक्चुअली में एक उसको ढक के रखा गया था एक बक्से के अंदर में, और पुष्प पुष्प इत्यादि उसके ऊपर में था धनुष को। और उसके बाद वो रथ मतलब 8 पहियों वाला एक रथ था जो रखा गया था, जिसमें वो चल के आए। 8 पहिया काफी लंबा होगा। और विश्वामित्र जी ने राम से बक्सा खोलने को कहा। अब जनक महाराज जी ने ला दिया, धनुष को देखने की इच्छा थी, धनुष तो देख रहे हैं। भगवान राम को अब जब तक देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि बिना आज्ञा का कभी भी हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। भगवान राम के सामने में अभी उनके माता पिता गुरु सब कौन है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब तुम राम इसका ढक्कन मतलब जो है इसका खोलो और धनुष को देखो। तो उन्होंने विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान राम ने अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक अपने नेत्रों से उस अद्भुत धनुष को देख रहे हैं। शिव जी का धनुष था। और तभी महाराज जनक ने उन्हें चिताया, महान देवता। अभी जनक महाराज अभी भी कंफ्यूजन में है, अभी भी उनको लग रहा है। तो उन्होंने चिताया, महान देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व इत्यादि इत्यादि पराक्रमी इस धनुष को मोड़ भी नहीं पाए। मोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, इसको उठा भी नहीं पाए, तो भला कोई मनुष्य इस पर क्या प्रत्यंचा चढ़ाएगा। ये सुनकर मतलब ये सुनकर राम को रोष, मतलब राम मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी उनको गुस्सा फुफकार रहे हैं, इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे राम के सामने में इस तरह का जनक जी जो है बात कर रहे हैं। अब भगवान राम, धैर्य रखो लक्ष्मण। तो भगवान राम मुस्कुराते हुए आते हैं। पहले तो वो गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर जनक महाराज को प्रणाम करते हैं, फिर वो श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद वो अपने पिता माता सबको प्रणाम करते हैं। और रामचंद्र जी चढ़ जाते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, खेल खेल में अपने बाएं हाथ से उठा लेते हैं। खेल खेल में मतलब ऐसे ही मत हो, सीधा बाएं हाथ से उठाते हैं। सब लोग देखकर स्टंड, एकदम मतलब फ्रीज, सिचुएशन एकदम फ्रीज है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। विश्वामित्र तो मुस्कुरा रहे हैं, जनक महाराज भी फ्रीज थे, उनका भाई कुशध्वज वो भी फ्रीज, वहां पर जितने और हैं सब फ्रीज, कोई नहीं, खाली लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और भगवान राम वो एकदम नॉर्मल में है। पर भगवान ने निकाला और आश्चर्यचकित देख भाव से सब लोग देख रहे। राम ने एक ही क्षण में रस्सी उठाया और उन्होंने बाएं हाथ से तीर को पकड़ा, प्रत्यंचा क्योंकि लंबी तीर थी, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाकर बलपूर्वक उसको मोड़ने का प्रयास किए। मतलब उसको, जैसे तीर ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे चढ़ाने के लिए थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है तीर को। और जब मोड़ने की कोशिश किए, अचानक से तर 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 करके भयंकर गर्जना के साथ में पूरा धनुष ही टूट गया। जैसे धनुष टूटा, इतनी जोर की गर्जन हुई कि भगवान विष्णु जो हमेशा योग माया मतलब निद्रा अवस्था में, तो उनका भी जो है दम हिल गया। शंकर जी का तो आसन हिलने लगा, पूरे चारों तरफ में पादम पर्वत श्रृंखला से सुनामी नामी सुना था वो सब भी आ गया। इतना भयंकर आवाज हुई। और असल में धनुष के टूटने की आवाज किसी पर्वत के फटकर बिखरने की आवाज, जैसे पर्वत गड़गड़ा कर जब निकलता है ना आवाज आती है। शायद हम सब लोग जो लोग देव भूमि में रहते हैं उनको ये मालूम होगा
सब वहां के मौजूद लोग जो थे, जितने लोग थे जो फ्रीज थे, वो धड़ाम 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 धाम सब गिर गए। इधर कोई गिरा, कोई उधर गिरा, पूरा राजधानी में जितने लोग थे। बारे जब भगवान का निद्रा टूट गया, शंकर जी का सिंहासन डोल गया, तो बाकी सबको दुआ छोड़ दी। मात्र 4 लोग खड़े रहे, मात्र 4 लोग खड़े रहे। कौन कौन? एक विश्वामित्र, एक भगवान राम, एक लक्ष्मण जी और एक जनक महाराज। यहाँ तक कि उनके भाई कुशध्वज भी बैठ गए नीचे। इतनी जोर की जो आवाज हुई थी। तब महाराज जनक ने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि हे महाराज, अब तो जिस प्रयोजन के लिए इस धनुष को रखा था वो तो समाप्त हो गया। अब जो है, कृपया करके आप महाराज दशरथ को संदेश भिजवाइए। राम सीता का विवाह का शामिल होने का निमंत्रण पहुंचाने के लिए मैं अपने दूत को भेजता हूँ। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिए। हे पुत्र, इसी प्रयोजन के लिए मैं तुम्हें लाया था। तो राम जी तो जानते, राम जी मुस्कुराने लगे। पर मैं तुम्हें धनुष दिखाने का नहीं, ये प्रयोजन तो ये था कि सीता का पानी ग्रहण, मतलब शादी होने के लिए जनक महाराज ने ये प्रयोजन बना रखा था। और जनक महाराज परेशान थे कि एक भी ऐसा योग्य परम पुरुष या उस तरह का जिसके अंदर में इस तरह का शक्ति हो, वो उनको मिल नहीं रहा था और बहुत दुखित थे। उन्होंने ये संदेश मुझे भेजा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। मेरे प्रयोजन के लिए आप लोगों को आज ये बताया हूँ। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर आपका जो आदेश है, वो मेरे माता पिता ने मुझे कहा जो आप आदेश देंगे वो मुझे पूर्ण करना है। तो आपने कहा, तो बोले कि हे पुत्र, मेरी इच्छा यही है कि तुम यहाँ पे हमारे साथ रुको। और तब तक महाराज दशरथ को खबर जाती है, दशरथ महाराज आते हैं, तब तक यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। और शादी का जो विधि विधान के अनुसार हम सब लोग बैठकर मंत्रणा कर कर शादी की तारीख निकालते हैं और तुम्हारी शादी जो है यहाँ पे संपन्न। लक्ष्मण जी तो पूरा डांस कर, मतलब नृत्य करने लगे। उनको तो अपने भाई की शादी सुनकर होता ना, भाई की शादी होने वाली है तो ऐसा, तो लक्ष्मण जी एकदम हर्षित और नाराज थे। अभी एकदम एकदम ठीक। तो लक्ष्मण जी को विश्वामित्र देख के क्या बोलते हैं, पुत्र तुम हंसते हुए अच्छे लगते हैं, तुम गंभीर अच्छे नहीं लगते, डर लगता है। ये पृथ्वी में सब डर जाए, तुम अगर गंभीर हो जाओ। अब शेष नाग को कोई देख कर डरे नहीं तो और क्या होगा। तो खैर फिर 4 दिन महाराज ने दशरथ महाराज तक संदेश गया। दशरथ महाराज जैसे सुने, रानियों को बुलाए। देखो जनक नगरी से दूत आया है और संबंध लेके आया है कि राम ने वीरता पूर्वक धनुष को तोड़ा, और पूरी वृतांत भी सुनाया दूत ने, कैसे कैसे राम ने विश्वामित्र जी को, जो मैंने आप लोग को कथा का शुरुआत में बताया वो अब मैं नहीं बताऊंगा, वो उन्होंने बताया कि राम ने ये किया। राम लक्ष्मण आपके 2 पुत्र ने इतना सारा करते हुए जनकपुर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जनक जी के सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया। उन्होंने उस तीर को प्रत्यंचा चढ़ाने के दरमियान तीर टूट गया। अब पानी ग्रहण के लिए महाराज जनक आपसे आज्ञा मांग रहे। दशरथ महाराज ने तुरंत अपनी रानियों को बुलाया, मंत्रणा के बोले जल्दी जल्दी तैयारी करो। और फिर बोले कि अभी मुझे जल्दी अपने राम के बिना तो रह नहीं सकते हैं। भरत शत्रुघ्न को बुलवाए, सुमंत जी को बुलवाए, वशिष्ठ ऋषि को बोले जल्दी करिए, जल्दी चलिए आप लोग। रानियों को बोले कि अब तुम जो है तैयारी करो, यहाँ पर मतलब पुत्र वधू का जो है आने का तैयारी करो। तो दोनों भाई भरत शत्रुघ्न, सुमंत, वशिष्ठ और जितने भी थे सब लोग वहां से प्रस्थान कर गए। 4 दिन के बाद यात्रा करके महाराज दशरथ जो है मिथिला के सीमांत क्षेत्र पे पहुंचे और महाराज जनक अत्यंत प्रसन्नता से अपने अतिथियों का राजसी स्वागत किया। हाथ जोड़कर नगर के बाहर आकर महाराज दशरथ को अपने अंदर अपने नगर में ले गए। महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ परामर्श करने के बाद निश्चित किया कि विवाह संस्कार ठीक अगले दिन एक शुभ मुहूर्त पे किया जाएगा। महाराज दशरथ ने भी उनके महाराज जनक को उन्होंने कहा कि आप विधि विधान के अनुसार एक पिता का जो है कर्तव्य उन्होंने पूरा किया। एक पुत्र का जो मतलब पिता होते हैं उनको आज्ञा देनी पड़ती है कि हाँ आप करिए। तो महाराज जनक तो पहले से तैयारी करके रखे हुए थे। अगले दिन सुबह में सब लोग आए। महाराज दशरथ ने अनुरोध किया कि वशिष्ठ ऋषि से उनके राजवंश का इतिहास सुने, और इस गाथा को समाप्त होने पर विश्वामित्र ऋषि ने महाराज जनक से औपचारिक तौर पर यह अनुरोध किया कि आप 2 पुत्रियों सीता और उर्मिला का विवाह जो है उर्मिला का लक्ष्मण जी के साथ में
और उन्हें कहा कि आपके छोटे भाई, ये परामर्श कौन दे रहे हैं? ये परामर्श विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि दोनों मिलकर दे रहे हैं। गुरु श्रेष्ठ लोग है कि कुशध्वज के दो कन्याएं, मांडवी और सूतकीर्ति, महाराज के 4 पुत्र, और यहाँ पर भी 4 कन्याएं, तो 4 बहनें हैं। तो चारों की शादी एक ही विवाह स्थल में एक ही समय में जो है संपन्न करा दिया जाए। महाराज बोले, दशरथ बोले कि मैं तो एक को लेने आया था, यहाँ तो मुझे 4 मिले। बोले इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा? उन्होंने कहा, जनक महाराज ने हाथ जोड़ा, कुशध्वज भी आए, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि अगर महाराज आपकी आज्ञा हो तो इस सविनय निवेदन को कि हमारी 4 कन्याओं का जो है शादी आपके 4 पुत्र से हो जाए, आपके 4 तेजस्वी पुत्रों से हो जाए। तो उन्होंने ये सब चीजें, और इस बीच में जनक महाराज ने जो कथा मैंने आपको सुनाई, जनक महाराज ने अपने मतलब निमि वंश में, और जनक कैसे कहलाते हैं, मतलब वो तो क्षीरध्वज है, नाम तो उनका क्षीरध्वज है, लेकिन लोग उनको जनक के नाम से ही जाना, उनके वंश में हर व्यक्ति जनक के नाम से जाना जाता है। जनक जो मतलब प्रकट हुए हैं, तो इसलिए, और मिथिला जो देश है, मिथिला नगरी, आज के समय में कहा जाता है कि मिथिला नगरी जो है वो क्षेत्र थोड़ा नेपाल में भी है, और बिहार का जो उस भाग में, उत्तर भाग में जो नेपाल के साथ में सटता है, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं, करीब 55 किलो, मैंने कल बताया था आप लोगों को, ज्यादा दूर नहीं है। अहिल्या स्थान है, सीतामढ़ी है, और साथ साथ में जनकपुर है। तो लोग राम सीता का जब विवाह होता है तो बहुत सारे लोग विवाह पंचमी बोलते हैं उसको, उस दिन पे लोग जाते हैं, और राम सीता का वहां पर प्रयोग, जो शादी का जो होता है वो स्वयंवर वहां पे रचा जाता है, शादी की जाती है, यज्ञशाला में कुंड होता है, और उस दिन शादी को संपन्न किया जाता है नियत दिन पर। अब महाराज को दोनों गुरुओं ने, वशिष्ठ ऋषि ने, विश्वामित्र ऋषि ने, सदानंद जी से और गौतम ऋषि भी आ गए, सब लोगों ने मंत्रणा करके एक शुभ मुहूर्त निकाला। वशिष्ठ मुनि ने जनक के पास जाकर बोले, कौशल नरेश आपके 4 पुत्र के साथ में बाहर खड़े हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अपनी पुत्रियों को इस विशेष मुहूर्त के समय में आप उनको देंगे, मतलब पानी ग्रहण होगा। तो महाराज जनक बोले, महाराज दशरथ को ये नगरी उनकी है, ये राज उनका है। देखिए कैसे राजा थे वो, ये राज उनका है, उनको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत, ऐसा कैसा हो गया? तुरंत वो दौड़ के भाग के गए, जाकर और महाराज दशरथ को उन्होंने प्रणाम किया, बोले कि महाराज आपको मेरे इस राज्य में, ये मेरा राज्य नहीं, आपका राज्य है, आपको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही प्रवेश कर सकते हैं। राजा जनक ने महाराज दशरथ के साथ में अंदर आए, और राज अतिथियों को स्वयं उन्होंने महल में प्रवेश कराकर सबको प्रवेश कराए। उसके बाद बोले कि आपको किसी की अनुमति नहीं चाहिए, आप हमें आदेश करिए। कौन बोल रहे हैं? जनक महाराज। बड़ा सुंदर वृतांत एक्चुअली में, मैं तो संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर बात चलता है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। आजकल की प्रभु जी एक रह गया इंसिडेंट परशुराम जी का। अभी परशुराम जी पे पहुंचे कहाँ हैं प्रभु जी? अभी आ रहे हैं। नहीं, वो जब धनुष टूटा था तब वो आए थे। नहीं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार में अभी वाल्मीकि जी का आने का समय है, अभी मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ये मैं खत्म कर दूंगा आज आपका वाल्मीकि जी का, सॉरी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार में अभी आएगा, बस वो याद है। तो अभी तो शादी ही नहीं संपन्न हुई, शादी करने के लिए तब सब कुछ हुआ। अभी सुनिए एक पुत्री के पिता का और एक पुत्र के पिता का संवाद। महाराज जनक ने कहा, आप हमें आज्ञा दीजिए, आप जब जो आज्ञा देंगे वो मेरे सर आंखों पे। बोले महाराज जनक को, देने वाला कौन? देने वाला कौन? आप। लेने वाला कौन? मैं। देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाला का हाथ हमेशा नीचे रहता है। आप देने वाले हैं, आप मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं क्या श्रेष्ठ, मैं तो आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, और मुझे एक नहीं 4 मुझे पुत्रियों की प्राप्ति हो रही है। महाराज जनक, ये दान या ये जो आप दे रहे हैं, इससे और कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। महाराज दशरथ बोलते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आपके आदेश के अनुसार जो भी आप करना चाहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। भावुक होकर
एकदम भावुक हो गए राजा जनक, बोले हे उदार हृदय, हे उदार हृदय वाले नरेश, और आपके ये जो राजकुमार मेरी पुत्री सीता का और मेरी उर्मिला, मांडवी और सूतकीर्ति का कृपया करके आप अपने हाथ में ग्रहण करिए। उन्होंने कहा, और इस तरह से अपने जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करिए। समस्त सद्गुणों की भंडार है ये कन्याएं, और ये अपने प्रति, ये आप लोग, आप सभी कुमारों के प्रति सदैव इनका निष्ठावान व्यवहार रहेगा, हमेशा निष्ठता के साथ आपकी सेवा करेंगी, और आपका जैसे आपकी छाया आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, उस तरह से मेरी पुत्रियां आप लोग का साथ नहीं छोड़ेंगी। दशरथ महाराज सुनकर गदगद हो रहे हैं और उनके आंख से आंसू गिर रही है। इस तरह के वचन सुनकर जनक महाराज के आंख से आंसू गिरे, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी, और दिव्य गुंजन, मतलब जो सोरह बोलते हैं, गाना होता है शादी के समय में जो होती है, वो सब गान गान जो वादन, ये सब शुरू हो गया। राजा जनक ने अपने सौभाग्य को देखा कि आज आज उनके घर में चार चार वरण हो रहा है, मतलब चार चार शादियां एकत्र हो रही हैं। चार पुत्रियों का वो कन्यादान करने वाले हैं। फिर चारों भाइयों को, अपनी अपनी पत्नियों को मतलब जितने भी राजकुमार थे, राम ने सीता जी का, लक्ष्मण जी का, उर्मिला जी के साथ, भरत के हाथ में मांडवी का, शत्रुघ्न के हाथ में सूत कीर्ति का, चारों अपना साथ में, और उनका जो होता है धोती पहने हुए हैं, और उनका जो अंग वस्त्र को सीता जी के जो चुनरी होती है जो उनको ऊपर से डालते हैं, उससे बांधा हुआ है, और उन लोग फेरा ले रहे हैं, यज्ञ कुंड का फेरा ले रहे हैं। बाद में वो अपने माता पिता और वहां पर दशरथ महाराज और जितने भी ऋषि थे, सबका उन लोगों ने फेरा लिया, और अंत में शादी संपन्न हुई। सीता को अपनी पत्नी स्वीकार करके राम अत्यंत संतुष्टि हुए। उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि भगवान राम ने दर्शन किया था सीता जी का पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका में भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने गए थे, तब सीता जी उधर से गुजर रही थी, वो भगवती पूजन करने के लिए जा रही थी। तो सीता जी को देखे तो भगवान राम है, उनका नजर नहीं हट रहा है। भगवान राम इतने सुंदर है, और सीता जी का विवरण दिया गया है कि सीता इतनी सुंदर है। तो अब आप किसकी सुंदरता का हम लोग तुलना करें, सीता जी की सुंदरता का या राम की सुंदरता का? तो दोनों अतुलनीय है, दोनों का तुलना नहीं किया था। भगवान राम ने कहा, इतनी सुंदर कन्या तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो भगवान भी देखिए, भगवान भी मनुष्य रूप में आए, तो वो अपना भाव को जाहिर कर रहे, तो एक टक देखने लगे। तो लक्ष्मण जी आकर थोड़ा सा उन्होंने ऐसा, भ्राता पूजा के लिए लेट हो रहा है, तो विश्वामित्र के लिए हम लोगों ने फूल लेने आए हैं। तो अचानक से राम जी का जो है तंद्रा टूटी, उधर ध्यान भंग हुआ, और बेचारे शर्मा गए। खैर उन्होंने देखा था तो सीता जी को, तो उन्हें समस्त सौंदर्य और सद्गुणों की मूर्ति थी, अति प्रियतम, अपने हृदय स्वामी। उनकी अच्छाई, वीरता, बुद्धिमत्ता और सुंदरता का तो कोई विवरण ही नहीं कह सकता है। और भगवान श्री राम, राम तो परम पुरुषोत्तम प्राप्त सीता के। अब ये तो दोनों आदमी एक दूसरे को जब देख रहे हैं, तो उनके मन की भावना को व्यक्त किए हैं वाल्मीकि जी ने, और साथ में रामचरितमानस में तो बहुत और ज्यादा बताया गया है। खैर हम परिकल्पना नहीं कर सकते, विवाह उत्सव के संपन्न हो, अब विवाह जो है वो संपन्न हो गया। विवाह में उपस्थित सभी लोग रात्रि विश्राम के लिए चले गए, शादी हो गया रात्रि को विश्राम करने के लिए। और अगले सुबह ऐसा कहा गया है कि विश्वामित्र ने कहा कि मेरे यहाँ आने का प्रयोजन और मुझे राम को और लक्ष्मण को लाने का प्रयोजन मेरा समाप्त हो गया, अब मुझे आप लोग आज्ञा दीजिए। ये ऐसा कहा गया है वाल्मीकि ऋषि में, ये वाल्मीकि रामायण में, कि जो विश्वामित्र ऋषि वहां से वो अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए, हिमालय। लेकिन रामचरितमानस में ऐसा दिया गया है कि वाल्मीकि जी रहते हैं। अब आगे वाल्मीकि जी वापिस जाते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में अगले में भगवान वहां पे जाने के बाद अतिथि सत्कार ये सब होता है। तो 2-3 दिन के बाद विश्वामित्र जी बोलते हैं कि हे राम, अब मुझे जाने का इजाजत दे दो। तो रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, मुझे लगता है कि आज का तिथि ठीक नहीं है, आज का जो डेट है वो शुभ नहीं है, तो आप रुक जाइए। तो बेचारे रुक जाते हैं। फिर 2-3 दिन हुआ, 2-3 दिन के बाद फिर बोले कि हे राम, अब मुझे जाने दो। तो बोले कि
गुरुवर, आज का वो दिशा जो है ना, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, वो दिशा दीर्घशूल है। मतलब उस दिशा में ट्रेवल नहीं करना है। रामचंद्र जी कुछ न कुछ बहाना बना के उनको रोकते रहे। महीना भर होने के बाद विश्वामित्र को समझ में आ गया कि राम उनको छोड़ने वाले नहीं है। और रामचंद्र जी के पास जब आए तो रामचंद्र जी अपना, क्योंकि विश्वामित्र जो उनके साथ में जितना समय वशिष्ठ ऋषि हैं, लेकिन विश्वामित्र जी के साथ में रहे, तो उन्होंने उनका साथ में जो एक आत्मीयता का जो होता है कि संबंध जो बनाया, तो इतना इतना प्रगाढ़ था। तो एक महीना के बाद बोले कि हे राम, अब मेरा समय हो गया, अब मुझे जाने दो। तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मेरा शादी का 1 महीना भी नहीं हुआ है, और अभी तो आपको आशीर्वाद देना है। ये वो करते करते अंत में विश्वामित्र जी को काफी दिन तक उन्होंने रोक लिया। अंत में वशिष्ठ ऋषि से जाकर विश्वामित्र जी बोलते हैं, अब मैं जा नहीं पाऊंगा, राम को छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, कृपया करके आप राम को समझाइए। वो बार बार मुझे कुछ ना कुछ बोलकर रोक लेता है। तब वशिष्ठ ऋषि ने जाकर राम से कहे, हे राम, हम सब लोग का कार्य कुछ सीमित दायरे में होता है। विश्वामित्र जी को अब जाने दीजिए, उनको अपनी तपस्या करने दीजिए। अब विश्वामित्र को प्रस्थान करने का समय आ गया है। तब जाकर वशिष्ठ ऋषि ने, बड़े राम लक्ष्मण भरत से बड़े, मतलब खासकर रामचंद्र जी वो बहुत उदास हो गए विश्वामित्र जी के जाने पर। तब कहते हैं कि विवाह उत्सव हो गया, फिर अभी मैं वापस चला जाता हूँ, अभी जो है प्रस्थान नहीं हुआ है। प्रस्थान अभी बाराती होता है, लड़का वाले का बाराती है। तो दशरथ महाराज अपने 4 पुत्रों और 4 पुत्र वधुओं के साथ अभी वहां से निकलने वाले हैं। तो अयोध्या के ऊपर चलने लगे अचानक से, और बहुत सारा सामान जनक महाराज ने, लोग कहते हैं दहेज के रूप में, दहेज प्रथा तो ऐसा गलत बोला जाता है। देखिए आजकल की शादी का क्या है, परिकाष्ठा हो गई है। मतलब गजब हो गया है। लोग लड़की को देखने जाते हैं तो काली है, ये है, नाक बड़ा है, ये है। अरे कोई बकरी और भेड़ है क्या वो? लड़की कोई बकरी भेड़ है जो हम लोग जाते हैं मार्केट में देखने के लिए, भेड़ मोटा है, पतला है, दुबला पतला है। लड़की लड़की है, वो एक कन्या है। वो कन्या का प्रकट, इस कन्या का अगर प्रकट नहीं होगा इस धरती का, तो सृजन होगा क्या? ये हमारी वैदिक संस्कृति में स्त्री का स्थान उच्च है। हमें उनको अपने संगनी बनाने के लिए, गृहिणी बनाने के लिए, अपना संगनी बनाने के लिए, पत्नी बनाने के लिए हम सब लोग को तपस्या करनी चाहिए। तब जाकर आपको अपनी पत्नी प्राप्त होती है, जो आपकी जीवन संगनी बनती है। और हमारे में जीवन संगनी का मतलब जीवन संगनी, जीवन पूरे जीवन तक संग में रहती हैं। हमारे यहाँ पर कोई लगाव बिछड़ाव वाली बात नहीं है। ये हमारे जो वैदिक संस्कृति की शादी है, यहाँ पर संबंध विच्छेद का कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। एक बार शादी हो गई, माता सुनैना ने अपनी बेटी सीता, उर्मिला और सूत कीर्ति और मांडवी सूत कीर्ति को यही बताया कि हे बेटी, तुम अब यहाँ से जा रही हो, अब तुम्हारा घर ये घर नहीं है, अब तुम्हारा घर वही है। तुम्हारी पालकी यहाँ से जा रही है, पालकी वापिस नहीं आएगी। ये माताएं थी पहले सिखा के बेचती थी। आजकल की माताओं का जो है आदत खराब हो गया है। वो कुछ भी होगा तो लगा देती है, वो फोन डायल कर देती है, कुछ कुछ बोल देती है। ऐसा नहीं करना। माताएं हैं, उन लोगों ने अपने पुत्री को देखे, तुम परिछाया छाया बनकर अपने पति की रक्षा कर। जो कहे तुम्हारी सास, जो मदर लोग बोल देते लोग आजकल, तो सास की सास बोल। आजकल मेरे भाई की शादी का फिक्सेशन हो रहा, तो तो उसके पिता जो आए थे, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की इच्छा है कि वो जहां रहे वहां पर वो, मतलब बिना, मतलब जैसे ग्रैंड मदर इन लॉ ये सब कोई नहीं रहे, 4 रोटी बनाए, 4 रोटी अपने लिए बनाए, 4 रोटी पति के लिए, सब्जी बाहर से मंगा ले। बस ये उन्होंने अपना बता दिया। अब आप बताइए, ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं लोग? तो माताओं का भी ड्यूटी है, मैंने कहा शुरू से। और हम लोग का दायित्व है अपने पुत्र को भी उस तरह का तैयार करने का कि वो अपने जीवन संगनी को या अपनी पत्नी को अपना परम धर्म मानकर उनको स्वीकार करना चाहिए। और ये सब ज्ञान सुनैना ने, माता है, उन्होंने बोले कि ये सब करना है, ये करना है, अपने
मतलब भगवान राम मतलब कौशल्या को अपनी माँ के रूप में देखना, और सब ये सब तो उन्होंने सबको समझाया कैसे कैसे करके। और उसके बाद जब प्रस्थान करने लगे तो अचानक से दशरथ महाराज ने क्या देखा, एक अशुभ संकेत देखा। अशुभ संकेत क्या देखा, एक विभत्स पक्षी। विभत्स पक्षी मतलब क्या कहा जाता है कि गिद्ध अगर दिख जाए इस तरह का तो वो अपशगुन मानते हैं। लेकिन इतने में उन्होंने क्या देखा, तो उनको अच्छा और तेज तेज से आवाज कर रहा था। इतने उन्होंने हिरण को बाएं से दाएं जाते हुए देखा, वो एक शुभ चीज, उधर अपशगुन भी इधर में शुभ भी। तो इन्होंने भयभीत होकर महाराज बोले कि भाई आज ही आज इन चारों कन्याओं को और प्रपुत्र को ले जा। उनको नहीं मालूम कि भगवान राम है, वहां पर कोई शुभ अशुभ होती ही नहीं है। फिर भी उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से इसकी चर्चा की, तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि भैया देखिए, ये शुभ शुभ लक्षण है, शुभ क्षण है, शुभ संकेत है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, आपको आप भयभीत मत होइए। राजा दशरथ बेचारे बड़ा भयभीत हो, तो अभी उनको आगे जाना है। तो दोनों इस तरह का इतना ही बात कर रहे थे कि इतना जोर का अंधकार चलने लगा, जोर का भयंकर गर्जना होने लगा, चारों तरफ में एकदम काला काला एकदम भयंकर, और क्रोध से आग बबूला। अभी तो विदाई नहीं हुई है, विदाई से पहले परशुराम वहां पहुंच जाते हैं, और उनके बाल बिखरे हुए हैं, और दाहिने हाथ पे एक फरसा लेकर, उनका मतलब फरसा वाला, और उनके हाथ बाएं हाथ में एक धनुष और तीर, और वो एकदम शक्तिशाली बाण लेकर एकदम तीर पे चढ़ाए हुए चले आ रहे हैं। परशुराम ने भाव मुद्रा में देख ऋषि मुनि नित्य आश्चर्यचकित सब लोग, और क्षत्रियों को जिन्होंने, मालूम है ना आपको, जमदाग्नि के पुत्र हैं परशुराम, और रुचिक ऋषि के पोता, उन्होंने, अब वो कथा नहीं सुनाएंगे, खाली इतना बता देते कि 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और यहाँ पर तो क्षत्रियों का समाज एकदम पहुंच गए वहां पर। ऋषि मुनि उन्होंने बोला कि क्रोध को, सब लोगों ने बोला हे ऋषिवर आप, वशिष्ठ ऋषि आए, और जहां तक कहा गया है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार में विश्वामित्र जी चले गए थे, तो वशिष्ठ ऋषि ने, सदानंद जी और बाकी सब लोगों ने कहा हे 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 श्रेष्ठ, कृपया करके आप अपने गुस्से को त्याग दीजिए, और आप आपका गुस्सा करना इस शुभ बेला में सही नहीं है। ऋषि तो परशुराम क्या बोलते हैं, मैंने सुना है कि शिव जी का धनुष यहां पर किसी ने तोड़ा है, मैं किसी और का कोई क्षति नहीं करने आया, मैं उसको मारने के लिए आया। ये सुनकर जो कि, और कहा कि मेरे हाथ से उस महान धनुष जो भगवान विष्णु का है, या और मेरे जो एक्चुअली परशुराम जी को जो धनुष था, वो तो परशुराम जी भी तो भगवान विष्णु के, भगवान राम से पहले के अवतार हैं। बोले कि ये मेरे हाथ में विष्णु का धनुष है, जिस धनुष से उन्होंने पूरे जग को ये कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अत्यंत पराक्रमी समझ के सब लोग तो सोचते कि महाराज ये तो आ गए परशुराम जी, सब लोग शांत हो गया। तो इतने में लक्ष्मण जी आकर बोले कि मेरे बड़े भाई ने धनुष तोड़ा है, बताइए क्या करना है। अब उसको मतलब कि ये संवाद चलता है, लक्ष्मण जी और परशुराम का संवाद जो है ना, और लक्ष्मण जी उनको और चिढ़ाते गए, परशुराम जी और गुस्सा करते गए। इतने में भगवान राम ने आकर उसे बोला कि एक धूर्त, एक इतना मतलब कहा गया उनको कि जो अनादर कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी को, ये एक बालक है जिसको कोई भी बुद्धि लक्षण कुछ भी नहीं है। और ये रामचंद्र जी बोलते थे कि धैर्य रखिए ऋषिवर, धैर्य रखिए, और एक भाई है जो मुझे धैर्य रखने के लिए कहता है, उसको देख कर शांति मिलती है, एक को देखकर उत्तेजना मिलती है। और लक्ष्मण जी बार बार उनको चिढ़ाते थे। अंत में महाराज दशरथ ने जब ये चुनौती सुनी, और हृदय में उनको बहुत अपने प्रिय पुत्र के लिए चिंता होने लगी कि अभी तो परशुराम तो किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। परशुराम जो है, तो उन्होंने भी आकर आग्रह किया कि कृपया करके आप क्रोध त्याग दीजिए, मैं विनती करता हूँ, आप युद्ध को त्याग कर आप कृपया करके हमारे पुत्र जो हैं, यहाँ पर एक शादी का विधान था। महाराज जनक ने प्रयोजन किया। जनक महाराज बोले कि ए जनक, तुम्हारे ही कुल में देवव्रत, तुम्हारे 9वें जो पीढ़ी में इस धनुष को मैंने रखवाया था, मतलब शिव जी ने रखवाया था। बोले शिव जी ने रखवाया था इसका ध्यान रखने के लिए, और तुमने इस धनुष को तोड़वा दिया। परशुराम ने बहुत कहने का अनसुना कर दिए। तब भगवान राम ने कहा, तो बाद में ये उन्होंने कहा कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिए निर्मित भगवान शिव के धनुष और भगवान विष्णु के धनुष को विश्वकर्मा ने बनाया था।
एक बार देवताओं के कहने पर ये सब जो प्रकलन उन्होंने बोला कि इस तरह से हुई, मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर अखंड तप करने में लीन हो गया था, परंतु मुझे जब समाचार मिला, महेंद्र पर्वत भी हिल गया था, इसीलिए उनको खबर मिली थी। इतनी ना गर्जन हुई कि परशुराम जी का भी ध्यान टूट गया था। और भगवान शिव का किसी ने धनुष तोड़ दिया है, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूं, मुझे बताओ किसने तोड़ा है। तब फिर उन्होंने बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा। तो भगवान श्री रामचंद्र, तो इतने में जितना संवाद हुआ था, तब परशुराम ने सोचने लगे कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो धनुष के ऊपर में प्रत्यंचा चढ़ाए और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय में धनुष टूट जाए। तो उन्होंने कहा कि हे राम, तुम्हें देखकर मन में शीतलता होती है, तुम ये धनुष लो और मुझे परिचय दो अपना। उन्होंने पूछा नहीं कि तुम हो कौन। तो राम ने घोषणा कर, आप एक ब्राह्मण हैं और आपका संबंध ऋषि विश्वामित्र से है। विश्वामित्र मेरे गुरु थे, इसलिए मैं आपका वध नहीं करूं। तो विश्वामित्र भी संबंध में आ गए ना। जमदाग्नि मतलब रुचिक ऋषि के पत्नी से जमदाग्नि, और उधर में उनकी माँ के मतलब एक जनरेशन आगे विश्वामित्र जी बड़े हैं अगर ओदा में देखा जाए। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र के परिवार से आपका संबंध है, इसलिए मैं आपको चुनौती नहीं देता हूं। आपको मैं इतना ही कहता हूं कि मैं इस प्रयोजन का मैं भागीदार हूं, और अगर आप को ये लगता है कि इसको धनुष को तोड़ने से मैंने कोई गलती किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो भी आपको मुझे सजा देना हो दीजिए। तो परशुराम बोलते कि इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, एक जो है कर्कश बोलता है और ये इतना मीठा बोलता है। तो परशुराम जी ने फिर उनको बोले कि मेरा ये धनुष है, तो विष्णु भगवान का धनुष है। विष्णु भगवान का धनुष का नाम मैंने बताया था आप लोगों को, कौन है? सारंग। तो सारंग धनुष है, उसके ऊपर में तुम चढ़ाकर इस बाण को छोड़। तो जो एक तेजस्वी बाण था, तो तुरंत राम समझ गए कि ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तुरंत उन्होंने धनुष लिया और तीर को चढ़ा दिया उसके ऊपर में। जब तीर को चढ़ा दिए तो ये आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि ये और कोई नहीं है, ये खुद विष्णु के ही रूप में है। तब उन्होंने राम को उन्होंने कहा, राम के बिना कुछ कहे परशुराम का अनुरोध स्वीकार करना। रामचंद्र जी ने पराक्रमी बाण को साधना परशुराम महेंद्र पर्वत की ओर अब कहे कि अब साध दिए हो तो तुमको छोड़ना ही है। तो उन्होंने कहा, हे श्रेष्ठ, मैं ये तीर आपके जो पुण्य जो आपने अर्जित किया है और उसको, और जितने पाप जो आपने उसको मैं समाप्त करता हूं। क्योंकि उन्होंने भी तो बहुत लोगों का हत्या कर दिया था ना, भगवान है तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आज मैं ये तीर छोड़ता हूं। तो तीर छोड़कर उन्होंने उनका पुण्य और पाप जो है, कौन सा है, कर्म और विकर्म को समाप्त कर दिया। अब अकर्म रह गया। तो भगवान, वो भी तो परशुराम, राम से परशुराम, परसा था इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। तो राम के अग्रज भी थे, विष्णु के अवतार भी थे, शाक्तवेश अवतार लेके आए हुए थे। तो अंत में उन्होंने छोड़ने के बाद फिर वहां से परशुराम जी चले गए और पूरा प्रयोजन समाप्त हुआ। राजा ने जो राजा जनक, राजा दशरथ एक दूसरे से मिलते हैं। रानियां जो हैं अंत में अब कहा जाता है कि एक्चुअली मदर इन लॉ अपने दामाद को बुलाती है। तो दामाद, नियम है ऐसे भी, वो बुलाकर आशीर्वाद देती है और उनसे प्रार्थना करती है कि मेरी पुत्री जो है बड़े जतन से पाली पोसी गई है, कृपया करके इसका ध्यान रखिएगा। और आंखों से अश्रु के मोती जो है वो अपने दामाद को दे देती है कि इसको ले जाकर इतना ही ध्यान रखिएगा कि इसको कोई कष्ट ना हो, ऐसा कहकर विदा कर देती है। और वहां से विदाई हो जाती है। राजा, आगे की कथा हम लोग करेंगे। यहाँ पे बालकांड समाप्त हो जाता है। यहाँ बालकांड समाप्त होता है। दशरथ महाराज अपने पुत्र वधुओं को लेकर जाती है। बस मेरा 2 लाइन और बोलने का मकसद है, वैसे समय तो ज्यादा हो गया। एक मतलब आज हमारे समाज में शादी क्यों नहीं टिक रही, क्यों नहीं शादी टिकती? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम सब लोग अपनी भोग प्रवृत्ति के कारण शादी को हम सब लोग एक समरसता नहीं समझते। दो परिवार के मिलन का ये विधि होता है, माता पिता के आदर्श का मिलन होता है, गुरु श्रेष्ठों का आशीर्वाद का मिलन होता है।
अगर हम इस विधि विधान को नहीं समझेंगे, इसको समाप्त कर देंगे, तो फॉरेन में देखते हैं ना, मेरा बॉस था, वो 4 शादी किया है। बताइए, एक शादी, दूसरा शादी, तीसरा शादी, चौथा शादी। आप लोग को दुखित, आप लोग को खुश करके, वो तो कथा सुना के जाता हो तो थोड़ा खुश भी कर देना है। भगवान की कथा और माताओं को अपनी पुत्री से विछड़ने में बहुत दुखद घड़ी होती है। सबके साथ में ऐसा हुआ है। और मतलब हम भी शादी हुई मेरी भी, तो मैं भी वापिस आया। मुझे भी, या तो मैं तो उस समय उम्र ज्यादा नहीं थी, 24-25 साल की उम्र थी, ज्यादा नहीं थी। तो ज्यादा तो बचपना ही थी, लेकिन ठीक है। एक बार एक ऋषि श्रेष्ठ जो शमशान से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शमशान में एक मतलब एक औरत जो है बैठी हुई है, और वो हाथ में, वो क्या हवा देने वाला को क्या बोलते हैं, हम लोग पंखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको तेलुगु में, आई डोंट नो, लेकिन ऐसे हवा देते हैं ना पंखा। लकड़ी का पंखा, उससे कब्र के ऊपर में वो पंखा दे रही। तो बोले, ऋषि बोले, धन्य है, धन्य है माता, जो पति के मृत्यु के बाद भी बैठकर पति को गर्मी न लगे तो हवा दे रही है। तो आए तो बोले कि हे माता, मैं ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था, तो आप यहाँ पर बैठ के क्या कर रही हैं? तो बोले कि देखिए, आप तो ऋषि मुनि श्रेष्ठ लगते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जब तक ये कब्र सूखेगा नहीं, मेरी दूसरी शादी नहीं होगी। ये परंपरा है हमारे यहाँ पे। तो वो कब्र को सुखा रहे, कब्र सूखे तब फिर शादी हो। ऐसा हम सब लोग को नहीं सोचना चाहिए। पति पत्नी का संबंध, परस्पर प्रेम का संबंध, समर्पण का संबंध। झगड़ा झंझट तो होते रहता है, झगड़ा झंझट तो चलता ही है, भाई भाई में होती है, पति पत्नी में होता है, कोई बात नहीं है। लेकिन संबंध का विच्छेद होना बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम सब लोगों को भोग की परिभाषा को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। स्त्री कोई भोग करने की चीज नहीं, पत्नी उनका प्रेम का संबंध है। ये प्रेम, राम और सीता के प्रेम को देखिए ना, उनसे सीखने की हमारी जनक महाराज और दशरथ महाराज से सीखने की चीज है। आज के समय में लोग जाते हैं, गाड़ी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। अरे इतने बड़े मूर्ख है तुम! कन्या से बढ़कर धन क्या है? इससे बढ़कर कोई धन है? इस धरती पे कोई धन नहीं। अगर कन्या रूपी धन को हम नहीं समझ सके, तो वो ऐसे अभागे इंसान के जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट रहेगा। और इस तरह से जो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, उसके कारण से ये दुख की घड़ी हम सब लोग को आजकल देखना पड़ रहा है। माताओं का बहुत बड़ा ड्यूटी है, पुत्री और पुत्र दोनों का, उनको बराबर का ज्ञान देना है, बराबर उनको जो कहते हैं ना कि हर तरह के विधि विधान का शास्त्र संबद्ध। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम उन लोगों को अवगत कराएंगे, बताएंगे, डिफाइन करेंगे, उनको बताएंगे कि ये शास्त्र विधि है, इसको समझना है, अपने सम्मान देना, परिवारजनों का सम्मान देना। आजकल के तो बच्चे सुनते ही नहीं, उनको मजाक लगता है। जिसको जिसको मन में आता है जहां तहां शादी कर लेते हैं, बाद में माथा पीटते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। माता पिता से ज्यादा हित अपने बच्चे का कोई नहीं सोच सकता है। आप लोग मानते हैं या नहीं मानते? हरे कृष्णा। तो स्तब्ध है, आप लोग स्तब्ध क्यों हैं? आप लोग बोलिए, अब आप लोग का समय है, 1 2 4 मिनट बोलकर फिर हाँ हम। प्रभु जी, कोई नहीं सोच सकता। हे प्रभु जी। और हम सब लोग का प्रेरणा है। हमारी हमारी शादी तो खाली खबर मिली, 14 दिन में हो भी गई, वो भी विदा उधर, मैं भी इधर विदा। मैं दिल्ली चला गया, वो अपने घर पढ़ने के लिए वापिस चली गई। तो ऐसा 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 भी विधान है। बस ठीक है, प्रेम पूर्वक इस संबंध को निभाना चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए। पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, कोई दोष नहीं देखना चाहिए। दोष देखेंगे तो जीवन में पूरा दोष ही दोष रह जाएगा। फिर हमारा जो संबंध है, परस्पर प्रगाढ़, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, वो कभी भी जागृत नहीं होगी। गुस्सा आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब थोड़े देर के बाद ही अपने संबंध को फिर हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से बात करिए, खत्म बात, कहानी बात गई, बीत गई। तब मिलकर फिर अपने जीवन को यथावत जो है
कितने दिनों के साथ है पत्नी और पति का, आप सब लोग ये समझ सकते हैं। इस संबंध को, इस सबसे ज्यादा लंबा संबंध पत्नी के साथ ही रहता है। इस संबंध को हम सब लोग को बहुत ही डेलिकेटली और बहुत ही संवेदना के साथ, प्रेम के साथ में हम सब लोग को निभाना चाहिए। हरे कृष्णा। बोलिए अब आप लोग हैं, अभी हो गया कथा, फिर हम लोग बाल कांड खत्म हुआ, अब अयोध्या कांड में करेंगे। 1-2 दिन के अंदर में अयोध्या कांड में समाप्त करेंगे। कोई कुछ बोलने के लिए नहीं है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। भगवान की कथा ऐसी ही है। प्रभु जी कल भी होगा क्या क्लास? अगर आप नहीं कहेंगे तो नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ये यही टाइम होगा या कुछ और टाइम? नहीं, अगर समय तो प्रभु जी यही रखेंगे तो अच्छा है। मंडे को, अच्छा। हाँ, मंडे को मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग से बोल दूंगा कल ही, क्योंकि मंडे को फिर कितने समय में हम लोग को समय मिलता है। वैसे तो हम सब लोग को बोल दिया गया है कि छुट्टी है, लेकिन अगर कोई वजह से तो मिल के हम लोग कर लेंगे। नहीं तो अभी 2-3 दिन ऐसे ही समय पे हम, आप लोग तो ज्यादा लोग नहीं रहते, सुबह का समय में ज्यादा होते हैं। तो अभी की जो कथा है, अभी की कथा जो है वो मैं सुबह में बाकी लोगों को फिर से मैं सुनाता हूँ जो जपा सेशन में ज्वाइन करते हैं। तो हो सकता है कि अगर 1-2 दिन में अगर ऐसा होगा तो कि कथा जो है सुबह की कथा ही जो मैं करूं, तो वही आप लोग सुनो। नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसा हम लोग चलाएंगे। और मतलब देख लेंगे कहाँ तक आप लोग का कहना है। अभी बाल लीला सुनना बहुत, क्योंकि अभी राम लला आ रहे हैं ना, तो बाल बाल कांड की जो लीला है उसको सुनने में ज्यादा मैंने ध्यान दिया, जिससे कि आप सब लोग बाल लीला को सुन सके। उसमें बहुत सारे वृत्तांत है। जैसे हमने भी सुना तो कुश ध्वज, मुझे तो मालूम ही नहीं था खीर ध्वज नाम है। मुझे ये नहीं मालूम था कि जनक हमें तो जनक ही महाराज जानते थे। जब मैंने पढ़ा थोड़ा और शास्त्रों के द्वारा बताया गया कि जनक पोजीशन का नाम है और उसको ऑक्युपाई करते हैं, उनका अलग नाम होता है, वो उनको जनक बोला जाता है। और निमि के वंश में, निमि मैं जाना, राजा निमि के बारे में जानता था, लेकिन निमि के वंश में है ये मैं नहीं जानता था। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता, ठीक है। आप सब लोग का कोई प्रश्न नहीं है तो आज तो हम सब लोगों ने बस इसको कंक्लूड करते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में अहिल्या माता का उन्होंने उद्धार किया, फिर जनक महाराज का भी उद्धार किया। जनक महाराज के घर पर जाकर उन्होंने धनुष को तोड़ा, सीता जी के साथ उनकी शादी हुई। जब दशरथ महाराज आए, दशरथ महाराज ने बहुत सुंदर वृतांत, ये दोनों पिता का जो जो वृतांत है सबको पढ़ना चाहिए, जिससे कि उनको समझ में आए कि हम सब लोग को कैसे आदर और कैसे सम्मान देना है। और वो करके महाराज दशरथ, परशुराम जी की हम लोगों ने सुन ली। परशुराम जी वापिस चले गए और बोले कि राम अब तुम्हारा समय आ गया, तुम अपना काम करो। और इसके बाद दशरथ महाराज वापिस आ गए। विश्वामित्र जी को बीच में हम लोग निकाले थे, लेकिन एक्चुअली में रामचरितमानस में बाद में जाते हैं। तो ये दोनों भी मैंने आप लोग को वृत्तांत सुना दिया। और इस तरह से हम सब लोग यहाँ पर बाल कांड को समाप्त करके अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। शायद मुझे ना सोमवार को ज्वाइन शायद मैं नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन, घर पर है ना, पूजा रखी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात है। सुबह में नहीं है, हाँ, सुबह ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। रात को कल आप ज्वाइन करें। नहीं, अपनी ये वाली क्लास, ये वाली क्लास ये रात को होती है ना। आप बोले पूजा तो सुबह में है। नहीं रात को ही है, शाम को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आप हाँ, अगले दिन सुबह सुन लीजिएगा। आप तो दोनों समय में आते हैं, ठीक है। हाँ वही मतलब, हाँ मेरा फर्ज बनता है ना आपको बताना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जितने लोग आ रहे हैं उनको कथा सुनने को मिल रहा है। और पद्मी माता जी तो रहती है तो वो कथा सुनती भी हैं, करती भी हैं। तो इसलिए बस इतना ही बोल सकते हैं। वैष्णव्यो नमो नमः। राम सीता लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न सबकी जय हो। और यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी माताएं और प्रभु जी आप लोग की भी जय हो।
भगवान राम आ रहे हैं, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, रामलला आने वाले हैं। तो बालकांड इसलिए हम लोग विशेष, मैंने काफी समय तक किया, हम लोग संक्षिप्त कर सकते थे, लेकिन इसका आनंद अलग है। तो अब कल अयोध्या, क्योंकि अयोध्या कांड में फिर जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट मूड आ जाएगा, लेकिन करेंगे जितना हो सकता है उतना करके आप लोगों को बहुत आप चीजें हैं प्रभु जी, हम लोगों को पता नहीं है। आज अभी आप जो राम कथा सुना रहे थे ना, हम लोगों को बहुत चीजें जो बात पता नहीं है, हम लोगों ने सुन लिया है, जान लिया है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरि बोल। माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू जी। सो मच। आप हरि सब बोल लोग श्री रघुनाथ फिर से दास जुड़िए। प्रभु जी। हरि हरि बोल। बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय रामायण की जय, और राम कथा की जय। हरे जय। कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक मैं यू बंद कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो जी मच। प्रभु। हरे कृष्णा।